अपनी आंखें खोलो, क्योंकि अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। आज मैं एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लाने वाली हूं जो पिछले 5 साल से दबी हुई थी। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड हमें लगातार संकेत दे रहा है, लेकिन हम अपनी व्यस्तता में उसे अनदेखा कर देते हैं। ये संकेत सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के दिशा निर्देश हैं। हम में से बहुत से लोग अपने लक्ष्य और सपनों को भूल जाते हैं, जबकि ब्रह्मांड हमें हर कदम पर प्रेरित कर रहा है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ चीजें आपके साथ बार बार होती हैं? ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से एक संदेश है। समय आ गया है कि हम इस संदेश को सुने। अगर हम अपनी आंखें बंद रखेंगे तो हम उन अवसरों को खो देंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह समय है जागने का, अपने भीतर की आवाज को सुनने का। आपका जीवन आपके हाथ में है, इसे हल्के में मत लें। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया संदेश है। अपने सपनों की ओर बढ़ो और उस ऊर्जा को पहचानो जो ब्रह्मांड आपके लिए भेज रहा है। याद रखें, अगर आप अभी जागेंगे नहीं तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। इसीलिए अपनी आंखें खोलो और इस अनमोल संकेत को पहचानो, क्योंकि ये 5 साल की दबी हुई बात अब आपके सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, आपने कभी नहीं सोचा था कि आपकी जिंदगी में कोई आपकी राह को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपके आसपास अजीब घटनाएं घट रही हैं। जैसे ही आपने अपने सपनों को सच करने का इरादा किया है, तभी से अड़चन एक एक कर आपके सामने आ खड़ी हुई। आपने अपने लोग जो हमेशा आपके साथ थे, अचानक आपको नापसंद करने लगे। कुछ लोग जो आपके बहुत करीबी थे, अब आपके सामने झूठा प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही आपने अपने आसपास की हर एक ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया, तभी से आपने समझा कि कोई बड़ी साजिश आपके खिलाफ रची जा रही है। अब आप जानते हैं कि आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और वह कौन है जिसे आप अपनी राह में सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हैं? और क्या सच में आपकी सफलता को रोकने की किसी में ताकत थी जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहा थे? तो आपके पास समय बहुत कम है और एक तूफान आपकी जिंदगी में धीरे धीरे आपकी दिशा में आ रहा है। तो आप तैयार रहे, डिवाइन आपके साथ है। कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल यस लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। आपकी लाइफ में किसी ने अड़चन क्रिएट करने की कोशिश की है, पूरी तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अब आप पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी अड़चन क्रिएट नहीं कर सकता। आप खुद भी अपनी लाइफ में डिलेज क्रिएट नहीं कर सकते। आप चाहो तो भी आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो अब आप सक्सेस की राह पर चल पड़े हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं जिनको अपने लाइफ पर्पस पता चल चुका है और वह पर्सन अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको देख देख कर जल गए हैं, पूरी तरह से राख हो चुके हैं। आप बहुत सारे लोगों की नजरों में छड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आपको हेट करते हैं और इनमें से हो सकता है अधिकतर लोग आपके खुद के फैमिली से हैं, फिर चाहे क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब फैमिली मेंबर या फिर क्लोज फ्रेंड्स जो आपके सामने बहुत अच्छा बनने का ढोंग रखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप उनके बहुत प्रिय हैं या वह आपसे क्लोज है, लेकिन ये हैटर्स ही है। ये जो टर्स है, मैं एक चीज यहां पर आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हेट्स उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके जीवन में सक्सेस निर्धारित कर दिया जाता है, जो अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे होते हैं। हेट्स उन्हीं लोगों के होते हैं। वीक लोगों के, कमजोर लोगों के हेट्स नहीं हुआ करते हैं। आपके पास बहुत सारे हेट्स के झुंड हैं जो आपको नापसंद करते हैं। एक चीज यहां पर आप समझ लीजिए, वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है आपसे, जिस वजह से वह आपको नापसंद करते हैं। आपके पास हिटर्स की बहुत लंबी लिस्ट है और आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। यहां पर मैं एक चीज और आपको कहूंगा, फेक लव हो सकता है लोग आपको झूठा प्यार दिखाने की कोशिश करें। मुझे यह चीज यहां पर बहुत क्लियर दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको झूठा प्यार दिखाते हैं, जताते हैं कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे उनकी साइड से बहुत फेक की एनर्जी आ रही है। वह बहुत फेक इंसान हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नीच इंसान हो सकते हैं। इनके मन में आपके प्रति मुझे प्यार तो नहीं दिख रहा, लेकिन नफरत दिख रहे हैं। और नफरत यह है कि आप कैसे अपनी लाइफ में इतने ज्यादा फोकस्ड हैं। आपका ध्यान इन पर क्यों नहीं जा रहा? आप पहले की तरह क्यों नहीं हैं? सबसे हंसते थे, मिलते थे, बात करते थे, अपना मतलब पूरा टाइम वेस्ट करते थे। आपने सबको अपने सर पर चढ़ा रखा था। मुझे ये एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है। आपने अपने सर पर सबको बहुत ज्यादा चढ़ा रखा था।
सबकी बात मानना, सब में जी हुजूरी करना, अपने आधे से ज्यादा पैसे उन लोगों पर खर्च करना, तो ये चीजें उन्हें बहुत पसंद आ रहे थे। लेकिन जब से आपने अपने आप पर फोकस किया है, आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर है, आपका ईश्वर पर विश्वास है, तो यह चीजें किसी को बहुत ज्यादा खल रही हैं। अंदर ही अंदर वह जल रहे हैं, भुन गए हैं। ये लोग एकदम ब्राउन हो चुके हैं, लाल हो चुके हैं। ये लोग, इनको समझ लीजिए, अंदर से खुद पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ऐसा होने कैसे दिया, आप ऐसे हुए कैसे। तो ये बहुत एनर्जी मुझे आ रही है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ये तो है कि कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, जलते हैं, इनसिक्योर है क्योंकि आप पहले की तरह नहीं रहे। मुझे लग रहा है पहले आप बहुत ज्यादा थोड़े मजाकिया टाइप के थे, थोड़े हंसमुंह टाइप के हो सकता है, अभी भी आप लोग हैं, लेकिन आप थोड़े, अब मुझे ऐसा लग रहा है, सीरियस हो गए हैं। अपने आप में रहना बहुत ज्यादा आपको पसंद आ रहा है, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहां पर देखो ध्यान होगा वहां पर तो अच्छा करना ही करना है। तो मुझे यहां पर यह दिख रहा है आपका ध्यान खुद पर है, अपने करियर पर है, अपने गोल्स पर है, अपने अचीवमेंट्स पर है। तो वहां पर आप अच्छा कर भी रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, तो 100% आपको मिल भी रहा है। तो ये चीजें तो बहुत सारे लोगों को खल रही हैं, अंदर ही अंदर वह इनसिक्योर हो रहे हैं, जल रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज और यहां पर पता चला है, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज्यादा साइकिक हैं। तो आप किसी की भी एनर्जी को बड़ी ही आसानी से सेंस कर लेते हैं। आप लोगों की तुरंत एनर्जी को सेंस करके अपने बाउंड्री के बाहर ही उन लोगों को रख देते हैं। आप उन्हें ज्यादा अब एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों की एनर्जी को बहुत ही आसानी से सेंस कर लेते हैं। क्योंकि जब से आप भक्ति के मार्ग पर आए हो, स्पिरिचुअल हुए हो, आपका जो सिक्स्थ सेंस है वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इनर ट्यूशन पावर बढ़ चुका है। तो आप भांप लेते हो लोगों को, क्योंकि आप डिवाइन के नजरों में हैं। तो डिवाइन के लिए कमेंट सेक्शन में 433 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी एनर्जी की मैं बात करूं तो आप उनकी एनर्जी को जानते हैं, लेकिन हैं, आपको पता चलता है उनकी असली जगह पर आप उन्हें रख देते हैं। अगर कोई झूठा प्यार आपसे जताने की कोशिश करे, मन में कुछ और उनके मन में मतलब दिखावा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आप इन चीजों को बहुत जल्दी क्विकली भांप लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों का झांत हो चुका है। वह अगर कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं, तो आपको आपके ईश्वर बताते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, असलियत क्या है, गलत क्या है। मुझे यह चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है। कोई झूठा प्यार आपसे जताने की कोशिश करे, मन में कुछ और दिमाग में कुछ और, तो वह चीजें आपको पता लग जाती है। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर आया है, वह आपको अपने लेवल पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इनकी बैंड बजी हुई है, क्योंकि ये वहां के वही रह गए, ये स्टकी रह गए, ये झूठे शानों के चक्कर में वहीं के वही रह गए। लेकिन मैं आपकी एनर्जी देख रही हूं, बहुत ऊंचे की ओर जा रही है, जैसे ईगल होता है, सेम वही चीजें मुझे लग रही हैं। कुछ लोग आपको अपने लेवल पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे प्यार में फंसाकर। तो यह चीज हो सकता है आपके अराउंड इस तरह से हो सकता है। कुछ लोग करने की कोशिश करें, आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए जाल बुना गया था। मैं यहां पर देख रही हूं, एक मैश फॉर्म करी गई थी, बहुत गहरा, बहुत घना जाल, जो आपके अगेंस्ट बुना गया था, ताकि आपको रोका जा सके, आपकी सक्सेस को किसी तरह से ब्लॉक किया जा सके। तो वह मैश मतलब करने की जिन्होंने कोशिश करी थी, वह चीज आपको पता चल चुकी है, या आने वाले टाइम में पता चलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको पता चल चुकी है, या आने वाले टाइम में पता चलेगी। कुछ दरिद्र लोगों की असलियत आपके सामने आएगी। इसलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अनस्टॉपेबल है, आपकी प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल है, आपको बस सावधान रहना है। जो लोग आपसे लव बमिंग करते हैं, जो लोग एकदम से आपके लिए प्यार में मतलब जाहिर करें, बहुत ज्यादा लविंग हो जाए, ओवर केयरिंग हो जाए, आपको बहुत ज्यादा ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस हो चुका है। आपके हेट्स बहुत अच्छे से आपका आमना सामना आपके हेटर से हो सकता है, आपका आमना सामना हो चुका है। पास्ट में भी आपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंस सीखा है। हर कोई सच्चे दिल का नहीं होता है, हर कोई प्योर हार्ट का नहीं होता है। आपके बारे में ये बातें हो रही हैं कि आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंडेड हैं। जिस भी लक्ष्य को आप निर्धारित करते हैं या जो भी आप निर्णय लेते हैं, उसमें आप कामयाब जरूर होते हैं। कामयाबी आपको मिलती ही मिलती है। बहुत ज्यादा ध्यान के साथ एकाग्रचित्त मन से उस कार्य में लगते हैं।
हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए स्लो डाउन किया जा सके। हो सकता है आपको अपने लाइफ में स्लो डाउन मतलब फील हुआ हो कुछ सालों के लिए, लेकिन उसके बाद आपने खुद को सिमट लिया है, खुद को बहुत ज़्यादा पुश किया है। तो डेफिनेटली आपने देखा है आपको पूरी तरह से कामयाबी मिली, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प की गई है आगे बढ़ने के लिए। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। पूरी स्पिरिट्स एंजल्स की फौज, पूरी आर्मी, ईश्वर की आर्मी आपके साथ है, मान शक्ति आपके साथ है आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। डिवाइन एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको पुश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आर्मी देख रहा हूँ, स्पिरिट्स एंजल्स की फौज देख रहा हूँ, पूरी आर्मी जो आपके साथ है और वह आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। वह आपके साथ है और आप उन्हीं के दिए हुए कार्य को पूरा भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ आपको रोक सके आगे बढ़ने से। अब आप पूरी तरह से अनस्टॉप हो चुके हैं। अब आप रुकावट से ऊपर उठ चुके हैं, रुकावट से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो। अगर आप खुद को भी रोकना चाहो तो भी आप नहीं रुक सकते हो। तो ये एक समझ लीजिए, फोर्स आ रही है आपके सक्सेस की, समझ लीजिए आंधी आ रही है, तूफान आ रही है आपके सक्सेस की, उसको आप भी नहीं रोक सकते हो। इसलिए डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोले, ईश्वर को थैंक यू बोले। क्या आप कभी सोच सकते थे कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले थे वह अचानक इतना खतरनाक और रहस्यमय हो जाएगा? जैसे ही आपने सफलता के शिखर को छूने का इरादा किया, आपके रास्ते में अड़चन खड़ी होने लगी। वह लोग जो कभी आपके सबसे करीबी थे अब अचानक आपकी सफलता से जलने लगे हैं। आपके आसपास कुछ अजीब घटित हो रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गहरी साजिश रची जा रही है, लेकिन ध्यान रख, मां काली की शक्ति आपके साथ है। अब कोई भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो चैलेंज आपके सामने आए थे उन्हें आपने पहले ही पार कर लिया है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और कोई भी झूठा प्यार दिखाने वाला फेक मुस्कान के साथ आपके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वह शक्ति जो आपके भीतर एक शेर की तरह जाग चुकी है? क्योंकि अब कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान को पार करने के लिए तैयार हैं तो तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन के लिए धन्यवाद लिखें, क्योंकि अब आप अनस्टॉपेबल हैं। मां काली आपको कह रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत सारे इस टाइम पर नए नए आइडियाज आ रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, टाइम गया, टाइम बीता, चीजें आपसे छूटी, चीजें आपसे कुछ चीजें खराब हुई, लेकिन कुछ भी खराब नहीं हुआ। जो हुआ वह इस टाइम पर दिख रहा है। अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। अगर आप चाहोगे भी तो किसी की कोई मजाल क्या कि आपको रोक दे। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस की आंधी दिख रही है। अगर आप चाहो भी तो भी किसी की क्या मजाल। जब आप अपने सक्सेस को नहीं रोक सकते तो कोई क्या रोकेगा? जो चैलेंज आपकी तरफ आ रहे थे, जो डिफिकल्ट टाइम आपका आया था, आपने उनसे उन चीजों को ओवरकम किया है। आपने अपने डिलेज को ओवरकम किया है, उनको टाटा बाय बाय कर दिया है। अब आप पूरी तरह से फोकस हो गए हैं। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी। जो भी चैलेंज आपने अपनी लाइफ में फेस की उनमें आप बहुत ज्यादा उन चीज को ओवरकम कर चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली मुझे दिख रहे हो। किसी की क्या मजाल जो अब आपको रोक दे। मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सच्चाइयां सामने आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीजों से हारते नहीं हो, टूटते नहीं हो। कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको मोड़ नहीं सकता। चाहे किसी की क्या औकात कि वह आपको रोक दे, आपको टोक दे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब आपने जो ठाना है उन चीजों को करना है। वह मैं करूंगा, वह मैं करूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। रोकने की तो बहुत कोशिश की, कैसे भी करके इस इंसान को रोका जा सके, कैसे भी करके इस इंसान को तोड़ा जा सके, कैसे भी करके इसको जहां पर जिस गंदगी के लेवल पर हम हैं इस गंदगी के लेवल पर इसको भी घसीटा जा सके, उसको भी खींचा जा सके। लेकिन ये भूल चुके हैं कि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप नेचुरल हीलर हैं, आप लाइट वर्कर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपको रोक सके। तो ये चीजें तो मैं यहां पर साफ साफ देख रहे हूं। आपने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज आए थे उन सबको ओवरकम कर लिया है। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। हनुमान जी की बहुत ज्यादा यहां पर पावर्स मुझे दिख रही हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन। उनके जैसा दिमाग, उनके जैसा बलशाली, शक्तिशाली आप बनते जा रहे हैं, जिनकी आपको सफल होने के लिए आवश्यकता नहीं है। अकेले ही प्रलोभन का सामना करें। उनके शब्द, उनकी आत्मा और उनका मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ है। जैसा कि पौल प्रथम कुरिन्थियों 10 से 13 में लिखते हैं,
कोई भी प्रलोभन आप पर हावी नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि जो मानव जाति के लिए सामान्य है और भगवान वफादार हैं, वह आपको अपनी क्षमता से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देंगे। सहन कर सकते हैं, लेकिन जब आप परीक्षा में पड़ेंगे तो वह बाहर निकलने का रास्ता भी देगा ताकि आप उसे सह सकें। प्रलोभन मौजूद हो सकता है, लेकिन उसे आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करते हैं यदि आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं। तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? भगवान के मार्गदर्शन और अपने उच्च उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके विकर्षणों का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध, आप न केवल भगवान के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करते हैं, बल्कि शांति और पूर्णता की गहरी भावना भी महसूस करते हैं। हर बार जब आप प्रलोभन से ऊपर उठते हैं तो आप अपनी आत्मा को भगवान की इच्छा के साथ और अधिक निकटता से जोड़कर मजबूत करते हैं। एक प्रलोभन हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता है। आप इसके जवाब में आपके द्वारा चुने गए विकल्पों से परिभाषित होते हैं। क्या आप प्रलोभन को आपको भटकने देंगे या आप इससे ऊपर उठना चुनेंगे? उस ताकत और बुद्धि को अपनाएंगे जो भगवान ने पहले से ही आपके भीतर रखी है। उसकी योजना पर भरोसा रखें, दुनिया के विकर्षणों का विरोध करें और देखें कि आपका जीवन ईश्वरीय उद्देश्य और शांति में से एक में बदल जाता है। क्या आपने सोचा है कि कैसे आत्मनियंत्रण आपकी आध्यात्मिक यात्रा के हर पहलू को आकार देता है? यह आपके द्वारा विकसित किए जा सकने वाले सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। इसकी वजह यह आध्यात्मिक जागृति के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। ईश्वर जानता है कि आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करना उसकी दिव्य इच्छा के साथ जुड़ने की कुंजी है। इसके बिना आपकी इच्छाएं और आवेग आपको अनगिनत दिशाओं में खींच सकते हैं, जिससे आप अलग थलग हो जाएंगे और उस उद्देश्य से दूर हो जाएंगे जो उन्होंने आपके लिए निर्धारित किया है। लेकिन जब आप आत्मनियंत्रण की कला को अपनाते हैं तो आप अपनी शक्ति को वापस लेकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो उस स्पष्टता और दिव्य संरेखण को प्रतिबिंबित करता है जो भगवान आपके लिए चाहते हैं। आत्मनियंत्रण आपके जीवन को सीमित करने या खुद को आनंद से वंचित करने के बारे में नहीं है। यह उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जो भगवान ने पहले ही प्राप्त कर रखी है, आपके भीतर स्थापित किया गया है। क्योंकि भगवान ने हमें भय की नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम और आत्मनियंत्रण की भावना दी है। दूसरा, तिमोथी 1:7 सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने आवेगों से नियंत्रित नहीं होते हैं, बल्कि अपने आप में महारत हासिल करके अपने भीतर के दिव्य उद्देश्य से निर्देशित होते हैं। आवेगों के कारण आप ऐसे विकल्प चुनना शुरू कर देते हैं जो आपके उच्च स्व के साथ संरेखित होते हैं, जो आपको ईश्वर के करीब लाते हैं और आध्यात्मिक जागृति का अनावरण करते हैं, जो यह समझने से आती है कि आप वास्तव में एक अद्वितीय और शक्तिशाली उद्देश्य के साथ एक दिव्य प्राणी हैं। क्या आप देख सकते हैं कि आत्मनियंत्रण कैसे महानता की ओर ले जाता है कि भावना, स्पष्टता और शांति। हर बार जब आप आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं तो आप अपने जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य के साथ अधिक गहराई से जुड़ जाते हैं। यह संरेखण आपको इच्छाओं की क्षणभंगुर संतुष्टि से परे जाने और जानबूझकर जीवन जीने की स्थायी पूर्ति की ओर कदम बढ़ाने की अनुमति देता है। जैसा कि नीति वचन 25:28 हमें एक शहर की तरह याद दिलाता है जिसकी दीवारें टूट गई हैं। वह ऐसा व्यक्ति है जिसमें अनुशासन के बिना आत्मनियंत्रण की कमी है। आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है, जिससे आप विकर्षणों और प्रलोभनों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन आत्मनियंत्रण के साथ आप अपने दिव्य पथ पर चलते हुए अपने दिल और दिमाग की रक्षा करते हुए मजबूत आध्यात्मिक दीवारें बनाते हैं। आइए इच्छा के बारे में बात करें। इच्छा सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है जिसे भगवान ने आपके भीतर रखा है। यह आपको महानता की ओर ले जा सकती है, लेकिन यह आपको भटका भी सकती है। यदि यह आपकी उच्च बुलाहट के साथ संरेखित नहीं है तो भगवान आपकी इच्छाओं को स्वाभाविक रूप से गलत नहीं मानते हैं। उन्हें आपकी मानवता के हिस्से के रूप में बनाया गया है। हालांकि जब आपकी इच्छाएं उसके उद्देश्य से अलग हो जाती हैं तो वे आपको उन रास्तों पर ले जा सकती हैं जो आपके सच्चे स्व की सेवा नहीं करते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति तब प्रलोभित होता है जब उन्हें अपनी बुरी इच्छा से दूर खींच लिया जाता है। और प्रलोभित जेम्स 1:16 भगवान की योजना के अनुरूप जीवन जीने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखना आवश्यक है। यदि आपकी इच्छाएं पूरी तरह से भगवान की इच्छा के अनुरूप हों तो आपका जीवन कैसा दिखेगा?
आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक इच्छा पूर्ति के लिए गहरी लालसा का प्रतिबिंब है। और संबंध प्यार, जब आप अपनी इच्छाओं को भगवान के दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित करना शुरू करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सृजन और आध्यात्मिक गहराई के लिए एक शक्ति में बदल देते हैं। जैसा कि भजन 374 में कहा गया है, अपने आप को प्रभु में आनंदित करें और वह आपको आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। दिल, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, बल्कि यह कि आपकी इच्छाओं को शुद्ध किया जाएगा और आपके जीवन के लिए भगवान की योजना के साथ संरेखित करने के लिए पुनर्निर्देशित किया जाएगा। आत्मनियंत्रण वह पुल है जो आपकी इच्छाओं को विकर्षणों से विकास के साधनों में बदल देता है। जब आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं, आप आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और जानबूझकर विकल्प चुनना शुरू कर देते हैं। आप अपने उच्च स्व के प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं और यह देखने में सक्षम हो जाते हैं कि हर विकल्प आपकी यात्रा को कैसे प्रभावित करता है। यह बदलाव आपको अर्थपूर्ण, शांति और दिव्य संरेखण से भरा जीवन जीने की अनुमति देता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अधिक केंद्रित हो जाती है। अपने विचारों, कार्यों और रिश्तों में एक गहरे बदलाव पर ध्यान दें जिसे चुना गया है। भगवान ने आपको वह सब कुछ दिया है जो आपको उद्देश्य और पूर्णता का जीवन जीने के लिए चाहिए। लेकिन जब आप आत्म आलिंगन करते हैं तो कुंजी अपने आवेगों पर काबू पाने और अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छा के साथ संरेखित करने की आपकी क्षमता में निहित होती है। आपको उस जीवन में कदम रखने के लिए नियंत्रित करें जो भगवान ने हमेशा आपके लिए चाहा है। आध्यात्मिक जागृति, स्पष्टता और दिव्य शक्ति का जीवन। क्या आप इस उपहार का उपयोग करना चुनेंगे और अपनी इच्छाओं को, अपनी उच्च बुलाहट को बढ़ावा देने की अनुमति देंगे, या क्या आप उन्हें खुद को नियंत्रित करने देंगे और आपको भटका देंगे? अपना पुनः प्राप्त करने का आपका क्षण शक्ति, अपनी ऊर्जा को संरेखित करें और उस जीवन में साहसपूर्वक चलें जिसे जीना आपके लिए नियत है। चुना हुआ क्या? आपको अपने भीतर की परिवर्तनकारी शक्ति का एहसास होता है। जब आप अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करना सीखते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता को अनलॉक करते हैं। भगवान उस क्षमता को जानता है जो उसने रखी है। आपके भीतर चंगा करने और प्रेरणा देने की शक्ति है, लेकिन यह क्षमता केवल तभी सक्रिय हो सकती है जब आप अपनी ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करना चुनते हैं। अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने का अर्थ है विकर्षणों को दूर करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना जो वास्तव में आपकी आत्मा के लिए मायने रखता है। आध्यात्मिक विकास, आपका दिव्य उद्देश्य और भगवान के साथ आपका संबंध। जब आप अपना स्थान बदलते हैं तो क्या होता है? आपकी उच्च बुलाहट की ओर ऊर्जा, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। स्पष्टता भ्रम की जगह ले लेती है, रचनात्मकता सहजता से प्रवाहित होती है और शांति की गहरी भावना आपकी आत्मा में जड़ें जमा लेती है। जो बाधाएं एक समय लगती थीं, वे अचानक सीढ़ी बन जाती हैं और चुनौतियां विकास के अवसरों में बदल जाती हैं। यही वह शक्ति है जो भगवान ने आपको दी है। जानबूझकर फोकस के माध्यम से आपके जीवन को बदलने की शक्ति। मैं मसीह के माध्यम से सभी चीजें कर सकता हूं जो मुझे मजबूत करता है। फिलिपियों 4:13। जब आप अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करते हैं तो आप इस दिव्य शक्ति तक पहुंचते हैं जो एक बार क्षणभंगुर विकर्षणों पर बर्बाद हो गया था। उसे आध्यात्मिक जागृति और पूर्णता के लिए एक शक्ति में बदल देता है। क्या आप क्षणभंगुर सुखों के खिंचाव को महसूस करते हैं? वे क्षण भर में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन वे कभी भी स्थायी शांति और पूर्णता प्रदान नहीं कर सकते हैं जो आपकी आत्मा चाहती है। ईश्वर जानता है कि आपका सच्चा उद्देश्य दुनिया द्वारा प्रदान की जा सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक बड़ा है। ये विकर्षण आपको खाली रखते हुए आपको खाली छोड़ देते हैं, उस जीवन में कदम रखते हुए जिसे आप जीना चाहते थे। दुनिया या दुनिया की किसी भी चीज से प्यार न करें। अगर कोई दुनिया से प्यार करता है तो पिता के लिए प्यार उनमें नहीं है। 1 जॉन 25। इन अस्थायी लक्ष्यों को जारी करके आप अपने लिए भगवान की शाश्वत योजना के लिए खुद को खोलते हैं, भरा हुआ खुशी, शांति और उद्देश्य के साथ चुना गया। क्या आपने देखा है कि इस दुनिया की चीजें वास्तव में उन विकर्षणों को कभी संतुष्ट नहीं करती हैं जिनका आप एक बार पीछा करते थे? वे आपकी आत्मा को पोषण नहीं दे रहे हैं, वे आपको उस जीवन से दूर कर रहे हैं जो भगवान ने आपके लिए चाहा था। अब समय आ गया है कि आप उसके पीछे भागना बंद कर दें। ऐसी चीजें जो आपको खालीपन का एहसास कराती हैं, इसके बजाय अपने दिव्य उद्देश्य को अपनाएं और आपको एक ऐसी पूर्ति मिलेगी जो दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर हो सकती है।
जब आप अपनी उच्च बुलाहट के साथ जुड़ते हैं तो आप आनंद और शांति की ऐसी खट्टी डकार लेते हैं जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। पहले उसके राज्य की तलाश करें और उसकी धार्मिकता और ये सब चीजें दी जाएंगी। आपके लिए भी मैथ्यू 6:30-3 आपके लिए ईश्वर की योजना किसी भी क्षण भंगुर से कहीं अधिक सुंदर और संतुष्टिदायक है। यदि आप ईश्वर की योजना पर पूरा भरोसा करते हैं तो सुख यह प्रदान कर सकता है कि आपका जीवन कैसा होगा। जब आप अपने सच्चे मार्ग पर चलना चुनते हैं तो आप एक गहरी भावना का अनुभव करते हैं, अर्थ और संतुष्टि जो जीवन भर बनी रहती है। भगवान आपकी क्षमता को जानते हैं और उन्होंने आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हर उपहार और प्रतिभा से सुसज्जित किया है। लेकिन इस भाग्य में कदम रखने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को उस चीज की ओर पुनर्निर्देशित करना होगा जो वास्तव में मायने रखती है। हर बार जब आप खुद को संरेखित करते हैं भगवान के साथ, वह उस महानता को उजागर करेगा जो उसने आपके भीतर रखा है। यह आपके लिए अपनी पूरी शक्ति में कदम रखने का क्षण है। दुनिया को आपके प्रकाश की आवश्यकता है। आपके अद्वितीय उपहार और प्रतिभाएं साझा किए जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन वे केवल तभी पनप सकते हैं जब आप अपनी ऊर्जा को अपने दिव्य की ओर पुनर्निर्देशित करते हैं। कॉलिंग ईश्वर आपकी योजना पर विश्वास करने और उस महानता में कदम रखने के लिए आपकी पुकार का उत्तर देने के लिए इंतजार कर रहा है, जिसे वह हमेशा से जानता है कि आपके भीतर झूठ है, क्योंकि हम अच्छे कार्यों को करने के लिए मसीह यीशु में बनाए गए ईश्वर की कृति है, जिन्हें ईश्वर ने हमारे लिए इफिसियों को करने के लिए पहले से तैयार किया था। 2:10 क्या आप ध्यान भटकाने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हैं जो वास्तव में मायने रखता है? भगवान आपकी क्षमता और उन असाधारण चीजों को जानता है जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप उस क्षमता पर भरोसा करें, अपनी ऊर्जा को उसके उद्देश्य के साथ संरेखित करें और मिशन को पूरा करें। उसने सेट कर लिया है इससे पहले कि आप साहसपूर्वक इस आह्वान में कदम रखें और देखें कि आपका जीवन दैवीय महिमा के प्रतिबिंब में बदल जाता है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। अब आपके उद्देश्य को पूरा करने का समय आ गया है। दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या आप चुने गए एक कदम आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है यह आपके हृदय में वह खिंचाव है जो फुसफुसाता है कि जीवन में जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उससे कहीं अधिक है जो आपके भीतर गहराई में है? भगवान ने एक दिव्य आह्वान को आपके लिए अद्वितीय रूप से तैयार किया है। यह आह्वान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अनदेखा कर सकते हैं या अनिश्चित काल तक भाग सकते हैं। शायद आपने ऐसा किया है, इस पर संदेह करते हुए या संघर्ष करते हुए भी इससे बचते रहे हैं इसे पहचानने का। लेकिन अब सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। आपका उद्देश्य इंतजार कर रहा है और आप इसमें कदम रखने में सक्षम हैं। क्या होता है जब आप इस आह्वान को अनदेखा करते हैं? इससे अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन यह कभी भी सच्ची पूर्ति नहीं लाएगा। वह बेचैनी आपको गहरी महसूस होती है। आपकी आत्मा में कोई गलती नहीं है। यह आपको याद दिलाने का भगवान का तरीका है कि आप किसी महान चीज के लिए बनाए गए हैं। इससे पहले कि मैंने आपको गर्भ में बनाया, मैं आपके जन्म से पहले ही आपको जानता था। मैंने आपको अलग कर दिया। यिर्मयाह 1:5 आपका जीवन पहले से ही चुना गया है। एक उद्देश्य के लिए केवल आप पूरा कर सकते हैं। भगवान आपकी क्षमता को जानता है और वह धैर्यपूर्वक आपके कॉल का उत्तर देने का इंतजार कर रहा है। जब आप सब कुछ करते हैं तो रिश्तों को संरेखित करना शुरू हो जाता है। अवसर और अनुभव जो एक बार यादृच्छिक महसूस होते हैं, वे भगवान की योजना की सुंदरता को प्रकट करने के लिए जगह में गिरना शुरू कर देंगे। चुना गया आपका क्या होगा? यदि आपने अपने उद्देश्य को टालना बंद कर दिया है और इसे अपनाने का समय आ गया है, तो जीवन कैसा दिखता है? अब समय आ गया है कि भगवान ने आपको अपने भाग्य को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरण, उपहार और शक्ति से सुसज्जित कर दिया है। उनकी दिव्य शक्ति ने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमें एक ईश्वरीय जीवन के लिए चाहिए। उसका ज्ञान जिसने हमें अपनी महिमा से बुलाया और अच्छाई SIC पीटर तुस 13 वह आपको साहसपूर्वक उस महानता की ओर कदम बढ़ाने के लिए बुला रहा है जिसके लिए आप पैदा हुए थे। जिस क्षण आप दौड़ना बंद कर देते हैं और अपने भाग्य की ओर चलने का निर्णय लेते हैं, आपका आध्यात्मिक जागरण शुरू हो जाता है। बहुत लंबे समय से आप ऑटो पायलट पर रह रहे हैं, एक में फंस गए ध्यान भटकाने का चक्र, प्रलोभन और सांसारिक पूर्ति के झूठे वादे। लेकिन ईश्वर सच जानता है
सच्ची जागृति बाहरी सत्यापन का पीछा करने से नहीं आती है। यह उस क्षण शुरू होती है जब आप रुकने का निर्णय लेते हैं और अपने भीतर देखते हैं कि क्या रुकना निष्क्रियता के बारे में नहीं है बल्कि सृजन के बारे में है। जानबूझकर रुकना, जब आप रुकते हैं तो आप भगवान के लिए जगह बनाते हैं ताकि वे शांत क्षणों में आपसे बात कर सकें। आप अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनना शुरू कर देते हैं, दिव्य मार्गदर्शन जो हमेशा मौजूद रहता है और आपके सुर में सुर मिलाने का इंतजार करता है। क्या आप देखते हैं कि यह ठहराव कितना शक्तिशाली हो सकता है? शांति में आपका सच्चा स्व उभरना शुरू हो जाता है। जो विकर्षण एक बार आप पर नियंत्रण कर लेते हैं वे अपनी पकड़ खो देते हैं और आपको याद आने लगता है कि आप वास्तव में कौन हैं, जो एक उच्च उद्देश्य के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित है। दुनिया का शोर फीका पड़ जाता है और अनुरूप होने का दबाव गायब हो जाता है और जान लो कि मैं हूं भगवान। भजन 46:10। यह इस शांति में है कि आप अपने उच्च बुलावे के साथ फिर से जुड़ते हैं, स्पष्टता प्राप्त करते हैं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। भगवान आपकी आत्मा की इच्छाओं को जानते हैं। वह जानते हैं कि आप अपने दिव्य मिशन के प्रति जागने के लिए जो लालसा महसूस करते हैं। रुकना अंत नहीं है, यह शुरुआत है। जब आप स्थिरता के लिए जगह बनाते हैं, आप अपने आध्यात्मिक परिवर्तन की पूरी ताकत को सक्रिय करते हैं। अब आप दुनिया के खोखले वादों का पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद को ईश्वर की योजना के साथ जोड़ लेते हैं और सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए दौड़ना बंद करें, संदेह करना बंद करें, भगवान से छिपना बंद करें। महानता भगवान ने आपके भीतर शांति में रखी है। आपको उत्तर मिलेंगे। आप भगवान के समय पर भरोसा करना चाहते हैं, विराम को गले लगाओ और साहसपूर्वक उस उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाओ जिसके लिए आप बनाए गए थे। आपकी आध्यात्मिक जागृति पहले से ही गति में है। क्या आप रुकने और परिवर्तन की अनुमति देने के लिए तैयार हैं? एक को चुनना शुरू करें। आप कब तक डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे? डर बहुत लंबे समय से आपका निरंतर साथी रहा है। आपके दिल में संदेह फुसफुसा रहा है और आपको अपनी पूरी शक्ति में कदम रखने से रोक रहा है। चाहे वह विफलता, अस्वीकृति का डर हो या अज्ञात, इसने आपको आश्वस्त किया है। छोटा रहना, भगवान ने आपके भीतर जो महानता रखी है उससे छिपना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या डर आपके भीतर की दैवीय शक्ति से अधिक मजबूत है? क्योंकि भगवान ने हमें डर की नहीं बल्कि शक्ति और प्रेम की और स्वस्थ दिमाग की भावना दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। आप डर में जीने के लिए नहीं बने हैं, आप इस पर विजय पाने के लिए बने हैं। डर अक्सर एक रक्षक होने का दिखावा करता है और कहता है कि यह आपको सुरक्षित रख रहा है, लेकिन वास्तव में यह आपको जीवन की पूर्णता से दूर रखता है। भगवान ने आपके लिए इरादा किया है। जब आप डर को अपने विकल्पों को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं तो आप अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। आप उन अवसरों से कम बचते हैं जो आपको ऊपर उठा सकते हैं और आपको अपने दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन भगवान ने आपको कभी छोटा रहने के लिए नहीं बुलाया है, उन्होंने आपको उठने के लिए बुलाया है। क्या होगा यदि आप अपने डर का सामना करने का निर्णय लेते हैं? तो हर कदम पर आप अपने डर का सामना करते हैं, जिससे आपका डर आप पर पकड़ तोड़ देता है। मजबूत और साहसी बनो, डरो मत, हतोत्साहित मत हो, क्योंकि जहां भी तुम जाओगे प्रभु तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। यहोशू 1:9। क्या आप यह महसूस करें कि विश्वास की उपस्थिति में डर शक्तिहीन है? आपके भीतर ईश्वर की शक्ति किसी भी डर से अधिक है जो आपके रास्ते में आने की कोशिश करता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और अपने जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य के साथ अधिक गहराई से जुड़ जाते हैं। डर नहीं हो सकता है पूरी तरह से गायब हो जाए, लेकिन यह अब आपको नियंत्रित नहीं करेगा। आपको डर से ऊपर उठकर अपनी सच्चाई पर साहसपूर्वक चलने और उद्देश्य से भरा जीवन बनाने के लिए बनाया गया है। हर संदेह, आपका हर घाव, उस प्यार में आपका हर सवाल, आपको पूर्ण आराम मिलेगा जो आपके दिमाग को शांत करता है और हर चिंतित विचार को शांत करता है। कभी भी कहीं भी मुझसे बात करें, ऐसा मत सोचो कि आपको किसी विशेष अवसर या उचित वातावरण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं हमेशा पास हूं, सुनने के लिए तैयार। चाहे आप आधी रात को अपनी चिंताएं फुसफुसाएं या दोपहर की प्रार्थना में अपनी प्रशंसा चिल्लाएं, ये कोई जटिल अनुष्ठान नहीं है, ये बस आपका दिल है जो मेरे दिल से जुड़ रहा है। जैसे ही आप अपनी आत्मा मेरे सामने डालते हैं, आपको पता चलेगा कि मैं ज्ञान का स्रोत हूं, फव्वारा हूं, आराम का
और शक्ति का स्रोत तुम्हें नहीं मिल सकता अन्यत्र। जब भी आप कॉल करेंगे मैं उत्तर दूंगा, शायद हमेशा आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं, लेकिन हमेशा इस तरह से जो आपको मेरे आदर्श के करीब ले जाए। जब आप इन परिवर्तनों को देखना शुरू करेंगे तो खुशी होगी। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो हर दिन कृतज्ञता को अपनी पेशकश बनाएं। सुबह अपने होठों पर धन्यवाद का भाव रखें। हो सकता है कि आपके पास वह सब कुछ न हो जो आप चाहते हैं, लेकिन मुझ में वह सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। आपको लड़ाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंतिम युद्ध पहले ही जीता जा चुका है। इसके लिए धन्यवाद दें जो प्रार्थनाएं मैंने पहले ही उत्तर दे दी हैं, और जिनका उत्तर अभी भी सामने आना बाकी है, उनके चमत्कारों के लिए क्या काम कर रहा है। कृतज्ञता का यह रवैया आपके विश्वास की लपटों को तब तक भड़काता है जब तक कि यह अजेय न हो जाए, और जैसे ही आप थैंक्स गिविंग से भर जाते हैं, आपका दिल एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है जो आपकी ओर आकर्षित होता है। अन्य मेरी कृपा के लिए जब तूफान आते हैं तो याद रखें कि मैं खड़ा हूं और स्थिर हूं। आपकी परीक्षाओं के बोझ से मेरी शक्ति कम नहीं होती है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो मेरा ध्यान नहीं भटकता है। यदि आप खुद को अनिश्चितता की जगह पर पाते हैं, चाहे वह वित्त के बारे में हो, रिश्ते, स्वास्थ्य या भविष्य, ये बोझ मेरे कंधों पर रखो। मैं थकता नहीं हूं, मैं तनाव में टूटता नहीं हूं। मेरे वादों को तुम्हारे कानों में भरने दो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैं तुम्हें स्थिर रखूंगा। इन सच्चाइयों पर कायम रहो, क्योंकि ये हैं चट्टान की तरह अटूट। वे डर की हवाओं या कठिनाई की लहरों के आगे नहीं झुकेंगे। हाँ, आपकी सफलता की राह में अप्रत्याशित मोड़ हो सकते हैं। कभी कभी उत्तर उस आकार में नहीं आते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। कभी कभी आप प्रतीक्षा की घाटियों या रेगिस्तान से गुजर सकते हैं, परीक्षण का, लेकिन मेरा मार्गदर्शन हाथ आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। अधीरता को आशीर्वाद से वंचित न होने दें। मैंने तैयार किया है। विश्वास है कि मेरा समय हमेशा सही है। एक स्पष्ट देरी कभी भी इनकार नहीं है, बल्कि गहरे विश्वास को विकसित होने का मौका है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी योजना सही थी। परिशुद्धता के साथ अपने जीवन के हर पहलू को एक बेहतर भलाई के लिए एक साथ बुनना, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने आप को उस व्यक्ति की गरिमा के साथ रखें जो मेरे राज्य में अपना मूल्य जानता है। आत्मदया में न पड़ें या अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों में डूबने न दें। संदेश, मैं तुम्हारे ऊपर बोलता हूं, यह आशा और एहसान में से एक है। निंदा की आवाज मेरी ओर से नहीं है, इसे तुरंत खारिज कर दें, बल्कि मेरी स्वीकृति के लिए अपना दिल खोल दें। मेरा आश्वासन और जीत में आगे चलने के लिए मेरा आह्वान, अपना सिर उठाएं। आप कोई बहिष्कृत नहीं है, कोई विफलता नहीं, कोई गलती नहीं है। मेरी कीमती रचना को बड़ी कीमत पर भुनाया गया है, सम्मान के लिए, शर्म के लिए नहीं। मेरे शब्दों पर शांत चिंतन के क्षणों के माध्यम से अपनी आत्मा का पोषण करें। इसकी सच्चाइयों को अपने अस्तित्व में गहराई से उतरने दें, ताकि जब विपत्ति आए तो आपकी तत्काल प्रतिक्रिया विश्वास हो, डर नहीं। आप पाएंगे कि प्रत्येक वादा की तरह है कि एक ढाल, प्रत्येक शिक्षण एक दीपक की तरह है जो अनिश्चितता के माध्यम से आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, इन सच्चाइयों को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। उनके संघर्षों में आशा व्यक्त करके आशीर्वाद को बढ़ावा दें। प्रोत्साहन का एक शब्द हार मानने और आगे बढ़ने के बीच संतुलन को झुका सकता है। जो आशा आपको प्राप्त हुई है, उससे भरा हुआ एक पात्र बन जाइए और देखिए कि आपके अंदर का प्रकाश कई लोगों के लिए मार्ग रोशन करता है। यह मत मानिए कि आपकी स्थिति मेरी शक्ति से परे है। मैं असंभवताओं में विशेषज्ञ हूं। जहां मानव ज्ञान केवल एक मृत अंत देखता है, मैं एक रास्ता बनाता हूं। जहां दुनिया निराशा देखता है, मैं एक नई सुबह जगाता हूं। जहां तर्क कहता है कि यह खत्म हो गया है, मेरा फरमान कहता है कि अभी और ज्ञान आना बाकी है। मेरी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। मेरा अधिकार पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। यदि आप विश्वास कर सकते हैं, यदि आप विश्वास का एक सरसों का बीज भी जुटा सकते हैं, पहाड़ हिल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मेरा हाथ क्या हासिल कर सकता है। अपने आप को उस चमत्कारी कार्य शक्ति के लिए खोलें और कभी भी आशा के छोटे संस्करण के लिए समझौता न करें। देखें मेरे प्रिय, मैं सभी चीजें नई बना रहा हूं। आज सिर्फ एक और दिन नहीं है,
यह आपके सामने आने वाले चमत्कार का एक हिस्सा है। आपके फेफड़ों में सांस एक अनुस्मारक है कि मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए जीवन दिया है। इसे गले लगाओ, इसे पूजा में मुझे वापस दे दो और मुझे इसे मेरे आदर्श डिजाइन के अनुसार आकार देने दो। आप सोच सकते हैं कि आप बदल नहीं सकते हैं, कि आपकी खामियां बहुत गहरी हैं, लेकिन मैं जानता हूं सबसे कठिन दिलों को कैसे सुधारें और सबसे बड़ी असफलताओं को कैसे पुनः प्राप्त करें। मेरे स्पर्श के प्रति समर्पण करें, अपने आप को स्वेच्छा से मेरे हाथों में सौंप दें और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं आपके जीवन को अपनी महिमा के प्रदर्शन में बदल दूंगा। हर पल ठीक होने की दिशा में, हर कदम पर छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने की आदत विकसित करें। इसके बजाय क्षमा का चयन करें। क्रोध के हर दिन आप विश्वास में दृढ़ रहते हैं। यह पहचानने लायक जीत है कि आप अक्सर खुश होने से पहले स्मारकीय उपलब्धियों की प्रतीक्षा करते हैं। फिर भी मैं हर एक कदम से प्रसन्न होता हूं जो आप मेरी उपस्थिति की चमक के लिए एकता की पूर्णता के करीब ले जाते हैं। अपनी कृतज्ञता को तब तक विस्तारित होने दें जब तक कि यह न हो जाए। विपरीत परिस्थितियों में प्रशंसा आपके जीवन का साउंड ट्रैक बन जाती है। भ्रम के बीच में प्रशंसा आपका सहारा बन जाती है। थैंक्स गिविंग मेरी अच्छाई के लिए आपकी आंखें खोल देगा। आप पाएंगे कि एक आभारी दिल लंबे समय तक निराशा में नहीं रह सकता। हाँ, मैं आपके संदेह जानता हूं, मैं समझता हूं। फुसफुसाहटें जो पूछती हैं कि आपको कितनी देर तक इंतजार करना होगा, आपको कितना सहना होगा और क्या मैं सचमुच आपकी चीखें सुनता हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको सुनता हूं। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू पर ध्यान दिया जाता है। मैं आप पर उसी तरह नजर रखता हूं जैसे एक चरवाहा अपनी प्यारी भेड़ों की निगरानी करता है, एक भी नहीं होने देता। मेरे दिल को दर्द पहुंचाए बिना घूम जाओ। बहुत कुछ है जो तुम नहीं देखते हो, लेकिन यदि तुम अपनी चिंताएं मुझे सौंपते हो तो मैं अपनी देखभाल ऐसे तरीकों से प्रकट करूंगा जिससे तुम कृतज्ञता से बेदम हो जाओगे। विश्वास करो कि तुम सही समय पर इंतजार करना सामंती नहीं है। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो आपको फसल मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शब्दों को अपने दिल के लिए एक व्यक्तिगत संदेश के रूप में स्वीकार करें। उन्हें अपने भीतर गूंजने दें और हर उस झूठ को दूर भगाएं जिसने एक बार आपको बंदी बना लिया था। उन्हें ठीक होने दें। घायल स्थान जहां आप अभी भी शर्म या दुख सहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है और मेरी पसंद कभी भी यादृच्छिक या अर्थहीन नहीं होती है। मैंने तुम्हें सुसज्जित किया है और मेरे उपकरण कभी विफल नहीं होते हैं। मैंने तुम्हें एक ऐसे भविष्य के लिए नियुक्त किया है जो मेरी शाश्वत योजना में सुरक्षित है। उस सत्य पर साहसपूर्वक चलो क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां हूं और मैं उम्र के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इसीलिए डरो मत, आशा को गले लगाओ। मेरे प्यार को तुम्हारे कदमों को मजबूत करने दो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। इन वादों को तुम में जीवन फूंकने दो। नया एक शक्तिशाली गान की तरह उभर रहा है जो संदेह की हर छाया पर विजय प्राप्त करता है और उन चुनौतियों से गुजर रहा है जो एक बार दुर्गम लगती थी। मेरी मदद हमेशा आपके साथ स्थिर और अटूट रहेगी। मेरे साथ इस यात्रा में आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। आप में हर चुनौती का सामना करने का साहस होगा, बुद्धिमान निर्णय लेने की समझ होगी और मेरी उपस्थिति में आराम करने की शांति होगी और हम भविष्य में चलेंगे। मैंने प्यार से आपके लिए आशा से भरा भविष्य तैयार किया है। उद्देश्य और खुशी, उन बोझों को छोड़ दो जो तुम ले जाते हो और मेरी ताकत की ओर झुक जाओ। मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए हूं जो तुम्हारे लिए बहुत भारी है। और जब तुम थका हुआ महसूस करो तो तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए मैं तुम्हारी चिंताओं को शांति से और तुम्हारे डर को आत्मविश्वास से बदल दूंगा। आगे की यात्रा ऐसी नहीं है कि आपको अकेले ही चलना होगा। मेरी उपस्थिति और मेरे प्रकाश को आपके पथ पर चमकने की अनुमति दें। हम एक ऐसे जीवन का निर्माण करेंगे जो आशीर्वाद से भरपूर हो और आपके प्रति मेरे अटूट प्रेम से चिह्नित हो। विश्वास में उठाया गया। आपका हर कदम आपको जीवन की परिपूर्णता के करीब लाता है जिसे मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। जानिए, मेरे वादे सच है, मेरी योजनाएं परिपूर्ण हैं और आपके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। मुझसे यह वादा करें कि आप कल मेरे पास वापस आएंगे और अपना दिल और अपने विचार एक बार फिर मेरी उपस्थिति में लाएंगे। इससे पहले कि आप आज रात अपनी आंखें बंद करें, मुझे अपने समय का एक क्षण दीजिए। रात की शांत शांति जब आपके चारों ओर की दुनिया होती है, आराम करते समय मैं आपके दिल में अपना प्यार फुसफुसाऊंगा। आप और मैं करीबी दोस्तों के रूप में बातचीत साझा करेंगे।
अंतरंगता और संबंध का एक क्षण होगा जो आपकी आत्मा को तरोताजा कर देगा और आपकी आत्मा को शांति देगा। मेरे शब्दों को मेरे अपरिवर्तनीय प्यार की याद दिलाते हुए मौन भरने दें। और जब भी आप नींद में डूबते हैं तो मैं आपके लिए मेरी अंतहीन देखभाल करता हूं। अपने दिल को इस ज्ञान में आराम दें कि मैं आपके साथ हूं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यहां तक कि रात की शांति में भी मैं आपको अपनी उपस्थिति से घेरने का वादा करता हूं और आपको उस शांति में लपेटता हूं जो पार करती है। मैं तुम्हारे सपनों में भी समझूंगा। मेरे प्यार के बारे में आपको सांत्वना देने और आश्वस्त करने के लिए मार्गदर्शन करें। इस सच्चाई पर भरोसा रखें। मुझे आपके करीब होने में खुशी होती है और मैं आपके साथ हर पल बिताने की इच्छा रखता हूं, ये गहराई से जानते हुए कि मैं आप पर नजर रख रहा हूं और मेरा प्यार आपको हर पल साथ रखेगा। अपने जीवन को शांत करें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी चिंताओं को दूर जाने दें जब तक वे बादलों के बीच गायब नहीं हो जाती। तब तक हल्की हवाएं गहरी सांस लेती हैं और मेरी पवित्र आत्मा को आपके अस्तित्व के हर कोने को भरने देती है। मैं आप में दिव्य जीवन की सांस ले रहा हूं, आपकी आत्मा को तरोताजा कर रहा हूं और आपकी ताकत को नवीनीकृत कर रहा हूं। जान लें कि आपके डर के साथ आपके भारी बोझ गहराई में गिर गए हैं। वे समुद्र में चले गए हैं, मेरे अचूक प्रेम से दूर हो गए हैं और अब उनका आप पर कोई अधिकार नहीं है। आप अभी मत जाइए। आप जैसे हैं वैसे ही थोड़ी देर और मेरे साथ यहीं रुकिए। मैं आपको अपने शाश्वत प्रेम में लपेट रहा हूं और इसे आपके साथ बांध रहा हूं। दिल ताकि तुम्हें महसूस हो, दिन रात इसकी गर्माहट। मेरा प्यार आपको परेशान करने वाले भावनाओं के तूफान को शांत कर देगा और उस दर्द को कम कर देगा जिससे आप डरते हैं कि यह कभी खत्म नहीं होगा। आपके मन को शांति देने के लिए सीधे आपके दिल से बोले गए मेरे शब्दों की शक्ति पर भरोसा रखें। मैं आपका प्यारा पिता हूं और यह आपकी आत्मा की देखभाल करना और आपकी भावनाओं के स्वास्थ्य का पोषण करना मेरी खुशी और मेरा कर्तव्य है, यह जानते हुए कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही आपको त्यागूंगा। हम हर नए दिन का सामना करेंगे और आप मेरे प्यार में बंधे साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें प्रचुर शांति देने आया हूं। जीवन, आनंद, शांति और उन आशीर्वादों को अपनाने की आजादी से भरा जीवन जो मैंने आपके चारों ओर रखे हैं। मैं आपको अवसाद के बोझ से मुक्त करना चाहता हूं जो आपके दिल पर छा जाता है और आपको मेरे प्यार की खूबसूरत वास्तविकता से शुरू से ही अलग कर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी महिमा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जब हम अपनी उम्र और जीवन के बारे में सुनते हैं तो कई बार हमें शत्रुओं की बातें सुनने को मिलती हैं। ये शत्रु तांत्रिक आपकी बद्दुआओं का असर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी बातें सिर्फ बकवास हैं? हाँ, बिल्कुल। आपकी उम्र, आपकी शक्ति और आपकी सफलता किसी और के हाथ में नहीं है। यह सब आपके अपने कर्मों और सकारात्मक ऊर्जा पर निर्भर करता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। आपके शत्रुओं की फैमिली में तूफान आ रहा है क्योंकि वे आपकी शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी बुरी नजरें और तांत्रिक क्रियाएं केवल उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। आपको याद रखना चाहिए कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी तांत्रिक या शत्रु आपके रास्ते में नहीं आ सकता। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अपनी ऊर्जा को मजबूत रखें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। आपकी महिमा हमेशा आपके साथ है। याद रखें, आपका समय आएगा। आपके शत्रुओं की बातें सिर्फ हवा में उड़ने वाली हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें। क्या आप कभी सोच सकते थे कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले थे वह अचानक इतना खतरनाक और रहस्यमय हो जाएगा? जैसे ही आपने सफलता के शिखर को छूने का इरादा किया, आपके रास्ते में अड़चन खड़ी होने लगी। वह लोग जो कभी आपके सबसे करीबी थे अब अचानक आपकी सफलता से जलने लगे हैं। आपके आसपास कुछ अजीब घटित हो रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गहरी साजिश रची जा रही है। लेकिन ध्यान रखें, डिवाइन की शक्ति आपके साथ है। अब कोई भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो चैलेंज आपके सामने आए थे उन्हें आपने पहले ही पार कर लिया है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और कोई भी झूठा प्यार दिखाने वाला फेक मुस्कान के साथ आपके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वह शक्ति जो आपके भीतर एक शेर की तरह जाग चुकी है, क्योंकि अब कोई भी आपको नहीं रोक सकता।
अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान को पार करने के लिए तैयार हैं तो तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन के लिए धन्यवाद लिखें, क्योंकि अब आप अनस्टॉपेबल हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत सारे इस टाइम पर नए नए आइडियाज आ रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, टाइम गया, टाइम बीता, चीजें आपसे छूटी, चीजें आपसे, कुछ चीजें खराब हुई लेकिन कुछ भी खराब नहीं हुआ। जो हुआ वह इस टाइम पर दिख रहा है। अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। अगर आप चाहोगे भी तो किसी की कोई मजाल क्या कि आपको रोक दे। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस की आंधी दिख रही है। अगर आप चाहो भी तो भी किसी की क्या मजाल। जब आप अपने सक्सेस को नहीं रोक सकते तो कोई क्या रोकेगा। जो चैलेंज आपकी तरफ आ रहे थे, जो डिफिकल्ट टाइम आपका आया था, आपने उनसे उन चीजों को ओवरकम किया है। आपने अपने डिलेज को ओवरकम किया है, उनको टाटा बाय बाय कर दिया है। अब आप पूरी तरह से फोकस हो गए हैं। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी, जो भी चैलेंज आपने अपने लाइफ में फेस की उनमें आप बहुत ज्यादा उन चीजों को ओवरकम कर चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली मुझे दिख रहे हो। किसी की क्या मजाल। जो अब आपको रोक दे, मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सच्चाइयां सामने आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीजों से हारते नहीं हो, टूटते नहीं हो। कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको मोड़ नहीं सकता है। किसी की क्या औकात कि वे आपको रोक दे, आपको टोक दे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब आपने जो ठाना है उन चीजों को करना है, वह मैं करूंगा, वह मैं करूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता है। रोकने की तो बहुत कोशिश की, कैसे भी करके इस इंसान को रोका जा सके, कैसे भी करके इस इंसान को तोड़ा जा सके, कैसे भी करके इसको, जहां पर जिस गंदगी के लेवल पर हम हैं, इस गंदगी के लेवल पर इसको भी घसीटा जा सके, उसको भी खींचा जा सके। लेकिन ये भूल चुके हैं कि आप डिवाइन बीइंग है, आप नेचुरल हीलर है, आप लाइट वर्कर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपको रोक सके। तो ये चीजें तो मैं यहां पर साफ साफ देख रहा हूं। आपने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज आए थे उन सबको ओवरकम कर लिया है। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। हनुमान जी की बहुत ज्यादा यहां पर पावर्स मुझे दिख रही हैं। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, उनके जैसा दिमाग, उनके जैसा बलशाली, शक्तिशाली आप बनते जा रहे हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता। अब किसी की क्या मजाल, किसकी क्या मजाल जो आपको रोक सके। आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते। आप चाहो तो आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो ये चीजें तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी हैं। बहादुरी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे यहां पर एक लायन, एक शेर, आप एक शेर हो। आपके भीतर जो एक शक्ति है, आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, वह अनबीटेबल है। आपकी जो शक्ति है वह साधारण चीज नहीं है। आप जो पावर को कैरी करते हो वह ऐसी वैसी नहीं है। वह एक ऐसी पावर है जो सिर्फ मांग डिवाइन के बच्चे पास ही होता है। तो आप सच में मां के सच्चे भक्त हैं। तो कमेंट सेक्शन में हां लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मुझे यहां पर गोल्डन ग्लो दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। एक लाइन दिखा, एक शेर दिखा जो आपके अंदर है। यहां पर मुझे फायर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो कुछ चेंजेस भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ बहुत धमाकेदार चेंज, अच्छा पॉजिटिव चेंज। तो आपके अंदर एक शेर छुपा हुआ है, वह शेर जो कभी भी किसी भी तरह से हार नहीं मानता है। चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, हाथी आ जाए या कोई भी आ जाए। गीदड़ को आपने देखा होगा, वह छुप छुप कर अपना शिकार करता है, लेकिन शेर कभी भी छुपी शिकार नहीं करता है। वह सीधा अटैक मार देता है, क्योंकि शेर है ही ऐसा। वह कभी छुपता नहीं है, वह कभी सामने नहीं देखता कि मुझसे कोई बड़ा है। उसको इतना पता है कि वह जंगल का राजा है और वह सब पर हमला बोलेगा। तो आप सेम वही चीज, वही एनर्जी कैरी करते हो। आपसे कोई लड़ नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कुछ फेक लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आपको लव बम करने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे, लेकिन अचानक से चले जाएंगे। मुझे ऐसा एक चीज और यहां पर क्लियर हुआ है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग आपकी ओर खिंचाव महसूस करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के मन में आ जाएगा कि आप बहुत सुंदर हो, इसीलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हैं, चार्मिंग हैं, हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप एक ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं
जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से ऑब्सेस हो जाते हैं। वह आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, वह आपके अराउंड रहना चाहते हैं, वह आपसे बातें किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो यह चीज तो यहां पर बहुत ज्यादा दिखा है। आप ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसी चीजों को कैरी करते हैं। आपके अंदर में एक ऐसा ऊर्जा है जो लोगों को आपके बिना रहने में मजबूर करती है। और सेम वहां पर मुझे एक और एनर्जी पिक हुई। कुछ लोग इसलिए भी इनसिक्योर बहुत ज्यादा आपसे है कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपको ये राइट किसने दिया कि आप अपनी लाइफ में दिन पर दिन आगे बढ़ो। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। फेक लव, फेक फैमिली वाले लोगों से थोड़ा बच के रहे, सावधान रहे। और मुझे एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा सुनाई दिया, ऐसे लोगों से ज्यादा बच के आपको रहना है जो दिखाते कुछ और है लेकिन होते कुछ और है। आप देखोगे अचानक से कुछ लोग, आपको फैमिली के लोग क्या करेंगे, अचानक से इतना ज्यादा आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे आपकी फैमिली में, जैसे कि ये इंसान ही सब कुछ है, आप ही इस इंसान के लिए सब कुछ है। इतना प्यार, इतना केयर करेंगे, इतना आपको प्यार देंगे। लेकिन अचानक से सेम वही इंसान जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लग जाते हो तो आप उनके जानी दुश्मन बन जाते हो। और मुझे एक चीज और यहां पर दिखा, जब आप अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हो, बात नहीं करते हो। कोई भी लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे क्रश हो सकते हैं, कोई भी जब आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, जब आपने उनको अपनी हाल में छोड़ दिया, तब भी वह बहुत दिल मिला उठते हैं कि ये ऐसे कैसे मुझसे बात किए बिना रह सकता है या रह सकती है, ये ऐसे कैसे हो सकता है या हो सकती है। तो सेम वही एनर्जी मुझे लगता है आपने बहुत सारे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस किया है, उनसे दूरी बनाई है। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा जो फेक लोग हैं, फेक लोग। तो आपने तभी पहचान लिया था जब आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए, जब आप सत्य के मार्ग पर आए, जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हुए। तो आपका जो साइकिक है साइड, जो आपका इंट्यूट साइड है, वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और आपने बहुत सारे लोगों को पहचान लिया कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके बुरे हैं, कौन आपके सगे हैं, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। तो ये चीजें तो पहले ही आपका क्लियर हो चुका था। तो ये चीज बहुत ज्यादा मुझे दिखा। कुछ लोग आपसे हाईली जेलस है, इसलिए जेलस है क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्ग पर आ गए हो, आप सत्य के मार्ग पर हो, आप धर्म के मार्ग पर हो। मुझे यहां पर दिख रहा है, एक पागलपंती दिख रही है उनके अंदर कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंसान अपनी लाइफ में इतना चेंज कैसे हो रहा है किसी किसी को। तो ये भी शक है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है जो जिनके मन में हो सकता है वह आपको बताए ना बताए, आपको कोई बताए नहीं कि उनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग लेस नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा मुझे दिखा है। कुछ लोगों की ऐसी भी सोच हो सकती है, इतनी गंदी घटिया भी सोच हो सकती है, सोच का कुछ पता नहीं होता, सोच का कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस चीज को थोड़ा हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर के कारण हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इशू। वैसे तो ये ज्यादा इफेक्ट आप नहीं करेंगे, जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो अपनी डिवाइन आदि शक्ति को अपने मन में लाते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं बुरा हो सकता। लेकिन होता है बहुत सारे लोगों की, जब नजर एक साथ एक इंसान पर पड़ती है तो थोड़ा सा हेल्थ इशू, थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है। वह इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। हम उनकी शक्ति को प्यार देते हैं, हम बहुत प्यारे हैं, वह हमारा एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। लेकिन है तो हम इंसान ही ना, नॉर्मल से इंसान ही है। तो जब इतने सारे लोगों की एनर्जी, इतने ज्यादा जो आंखें हैं, वह एक टक एक इंसान पर लगेगी, तो थोड़े से हेल्थ इशू प्रॉब्लम तो होंगे। इसलिए जो भी आपके ईविल प्रोटेक्शन है उन्हें आप पहन के रखिए। आगे जो भी मैंने आपको बताया है उन चीजों को फॉलो करिए, जैसे कि धूप जला सकते हैं आप, उनकी सेजिंग कर सकते हैं, खुद की सेजिंग कर सकते हैं, अपने घर की सेजिंग कर सकते हैं। सबसे मैं आपको बेस्ट बताऊं, एक कांडा लीजिए उपले का, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए, थोड़ा सा पीली सरसों, कपूर, लौंग, और हो सके तो अगर आपके घर में हींग है तो हींग भी डालिए पूरे घर के, और अपनी क्लींजिंग कर लीजिए। जहां जहां जिस भी कोने में आप रहते हैं, आपका जो भी कमरा है, जो जितने भी आपके फ्लोर्स हैं, उन सब में जाकर आप ये ध्वनि दीजिए। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी 3 बार ऐसे ध्वनि दीजिए। हाथों से आप देखोगे कितना ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। जितनी भी नेगेटिविटी है वह सारी की दूर हो जाएंगी। और अगर आप यह नहीं कर सकते हो तो शुक्रवार को नमक वाले पानी से घर में पोछा मारिए, ऐसा कर सकते हैं, या शनिवार को कर सकते हैं। सबसे अच्छा आप शनिवार को करिए। या तो आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं,
इससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। क्या आप भी उन लोगों से घिरे हैं जो आपकी खुशियों को छीनने और आपकी सफलता को नकारने की साजिशें रच रहे हैं? क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास से जलते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहे? अगर हां, तो यह संदेश खास आपके लिए है। डिवाइन आपके साथ है और वह आपको हर संकट से उबारने के लिए तैयार है। आपके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, वे आपकी ऊर्जा और ऊंचे वाइब्रेशन को देखकर हक्के बक्के हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी जैसी नकारात्मकता में फंसे रहें। लेकिन माता रानी ने आपको जिन आशीर्वाद से नवाजा है, उससे कोई भी नकारात्मकता आपके जीवन में असर नहीं डाल सकती। इन लोगों की कोशिशों के बावजूद डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। लेकिन सावधान रहे, यह शत्रु आपके करीबी लोगों के जरिए आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर सकते हैं। वे आपके परिवार, दोस्तों या पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वाइब्रेशन नीचे जाए। तो माता रानी आपको एक खास गाइडेंस दे रही है कि अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें और कभी भी खुद को नकारात्मकता में डूबने ना दें। तो अब इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में धन्यवाद डिवाइन लिखें। यह आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक होगा। आपकी आत्मा उन्हें बसने और जड़ जमाने देती है। ठंडी शाम में मुलायम कंबल की तरह आपके चारों ओर मेरी उपस्थिति को महसूस करने देती है। मेरे प्यार की गर्मी को निराशा की ठंडक से दूर कर देती है। आप हमेशा मेरे साथ सुरक्षित हैं। यह सुरक्षा कोई नाजुक वादा नहीं है, बल्कि एक शाश्वत वादा है। प्रण करो, भले ही पृथ्वी तुम्हारे पैरों के नीचे कांप जाए, मैं तुम्हारा किला बना रहूंगा। भले ही पहाड़ों को समुद्र में ले जाया जाए, मैं तुम्हारा आश्रय बना रहूंगा। मैं वही हूं जो अपरिवर्तनीय है, अटूट विश्वास योग्य है। विश्वास के साथ खड़े रहो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में नया जीवन भर रहा हूं। इच्छा खुला मेरी अच्छाई के लिए व्यापक, आपके कान मेरे मार्गदर्शन को अधिक स्पष्ट रूप से सुनेंगे और आपका दिल एक ऐसे प्यार के साथ बह जाएगा जो आपका अपना नहीं है, लेकिन मेरा। आप देखेंगे कि आपके कदम हल्के हो जाते हैं, क्योंकि मैं उन बोझों को हटा रहा हूं जो आपको ठोकर मारते हैं, भ्रम की तरह, ताकि आप आगे के मार्ग को देख सकें कि मैं जिस तरह से आपको डरने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, वह प्रकाश कर रहा हूं। क्योंकि मेरा सही प्यार आपके भाग्य पर गार्ड है। यहां तक कि जब चुनौतियां पुनरुत्थान नहीं होती हैं, तो चुनौतियां नहीं हैं। पूरी तरह से मुझ पर कमजोर महसूस करने में कोई शर्म नहीं है कि वास्तव में यह कमजोरी में है कि मेरी शक्ति सबसे अधिक महिमा मंडित है। मुझे यह दिखाने दें कि मुझ पर निर्भरता एक बैसाखी नहीं है, बल्कि विजयी रहने के लिए एक जीवन रेखा मेरे वादों को पकड़ती है, जैसे आप चिपके रहेंगे। स्टॉर्मी सीज में एक जीवन लड़का आप पाएंगे कि मेरा वचन कभी भी आपको बनाए रखने में विफल नहीं होता है। प्रत्येक परीक्षण से दूर एक गवाही बन जाती है जो दूसरों को, एक बीकन को प्रोत्साहित करती है जो कहता है कि मेरे भगवान ने क्या किया है। आज नई दया के लिए प्रत्याशा के दिल के साथ सूर्योदय का अभिवादन करें। हर सुबह आपकी कहानी खत्म नहीं होती है। मैं ग्रेस मर्सी हीलिंग के नए पैराग्राफों को स्क्रिप्ट कर रहा हूं और इस दिन की सफलता के लिए नए पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। लेकिन यह आपके निर्माता की अविश्वसनीय उपस्थिति भी लाता है, जो आपको मजबूत करने के लिए तैयार है और अपनी आंखों को मेरे चेहरे पर बंद रखने के लिए तैयार है। और आप अंधेरे में ठोकर नहीं खाएंगे। अपनी आत्मा को लगातार कृतज्ञता के साथ गूंजने दें, क्योंकि आपके फेफड़ों में सांस के लिए हमेशा कुछ आभारी होने के लिए एक दिल अभी भी उद्देश्य के साथ धड़क रहा है और एक ब्रह्मांड मेरे महिमा के साथ गुनगुनाता है। मेरे बच्चे को, मैं आपसे प्यार करता हूं जो हर एक प्यार के साथ प्यार करता है। बैरियर, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। कोई भी बल आपको इस सच्चाई से अलग नहीं कर सकता। जब तक कि आप इसे अस्वीकार करने के लिए नहीं चुनते हैं, तो उसे पकड़ने दें और इसे आप जिस तरह से जीते हैं उसे परिभाषित करते हैं। और जिस तरह से आप प्यार करते हैं वह आप कीमती हैं और मैं आप में खुश हूं। अपनी आत्मा के भीतर यह गहराई से जानें, ताकि जब संदेह पैदा हो जाए तो आप आत्मविश्वास से कह सकते हैं, मेरे लिए। और उस कोमल हर्ष को ढूंढें जो आपके दिल में बस जाता है जब आप मेरी उपस्थिति में आराम करते हैं। यहां तक कि आप पिछले संघर्षों और विजय पर प्रतिबिंबित करते हैं कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षण को एक टेपेस्ट्री में बुना गया है जो मेरे असीम प्रेम को दिखाता है। कभी कभी आपकी आंखों के पीछे दुबक जाता है,
जो आपकी आत्मा की गहराई से उठता है, जो आपने अपने दृष्टिकोण को आकार देने के लिए आप पर तौला है, और जिस तरह से आप भविष्य के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, वह मुझे अपने भीतर उस नाजुक जगह पर कदम रखने की अनुमति देता है जहां कल के दर्द को प्रभावित करता है। फिर भी गूंज, मैं हर घाव पर हीलिंग ऑयल डालूंगा जो कि कठोरता को नरम कर रहा है, जिसने जड़ लेने की कोशिश की है और आशा की मीठी कोमलता को बहाल करने की कोशिश की है। आश्चर्य है कि उन पहाड़ों को कैसे पार किया जाए जो आपके लिए पहले खड़े हैं, या कैसे क्षमा करें जब कड़वाहट ने आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है कि आप सवाल करते हैं कि क्या कोई भी वास्तव में समझ सकता है कि आपने क्या सहन किया है, या कितनी गहराई से आपने कुछ निराशा महसूस की है। अभी भी मेरे साथ कम्युनियन की शांत जगह के लिए मैं उस ज्ञान की आपूर्ति करूंगा जो आप मेरी आत्मा की तलाश करेंगे, जब आप अपने अंतरतम रूप से स्पष्टता की तलाश करेंगे। जब आप चिंता के क्लैमर को शांत करते हैं तो आप मेरे लिए मेरे दिशा निर्देश के लगातार प्रतिध्वनि को समझेंगे, क्योंकि मैं समग्रता को समझता हूं। आप कौन हैं? आपका जीवन मेरे लिए कभी भी छिपा नहीं रहा है, यहां तक कि उन क्षणों में भी आपने सोचा था कि आप अकेले थे। जब भ्रम और उदासी ने आपको घेर लिया था तो मैं आपके पक्ष में था। मेरे नोटिस से कुछ भी नहीं है, या मेरी देखभाल इस सच्चाई से बचती है। यदि आप इसे गले लगाते हैं तो यह एक शांतिपूर्ण एंकर बन जाता है। जीवन के हर मौसम के माध्यम से आपको दृढ़ता से पकड़ता है। आपको आश्चर्य नहीं है कि क्या मैं आपके आंसू देखता हूं, कि प्रत्येक आंसू एक चमकते मोती की तरह कीमती है। मेरी आंखों से पहले यह एहसास आपके दिल में एकांत लाता है कि आपकी मानवता के सबसे नाजुक पहलू भी हैं। कई बार नजरअंदाज नहीं किया जाता है कि आप अपनी आत्मा में एक सूखापन महसूस कर सकते हैं, कि एक रेगिस्तान जैसी भावना जहां आप उद्देश्य के लिए प्यास और नवीकरण करते हैं, प्रियता के लिए रेगिस्तान को नहीं डरता है कि बंजरता के उस स्थान पर मैं जीवित पानी की धाराओं को लाता हूं। रेगिस्तान आपका प्रशिक्षण हो सकता है। ग्राउंड एक ऐसी जगह जहां आप मुझ पर अपनी निर्भरता की गहराई की खोज करते हैं। परीक्षणों की चिलचिलाती गर्मी के बीच आप सीखेंगे कि मेरी छाया आपको उस जंगल से बचाने के लिए पर्याप्त है। आप विश्वास में अधिक मजबूत और मेरी अच्छाई के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। निराशा नहीं है। यदि आप अपने आप को एक ऐसे मौसम में पाते हैं जो अलग थलग या मुश्किल महसूस करता है, तो मैं आपको नहीं भूल सकता हूं कि मैं आपको अंदर से बाहर करने की तैयारी कर रहा हूं। अज्ञात से डरे नहीं, असंभवता के समुद्र, और आप सुरक्षित तटों पर ले गए। मेरी शक्ति कम नहीं हुई है और न ही आपकी ओर से अद्भुत काम करने की मेरी इच्छा है, लेकिन चमत्कार अक्सर एक हृदय आसन से शुरू होते हैं, समर्पण का। यदि आप अपने स्वयं के नियंत्रण से बहुत कसकर चिपके रहते हैं तो आप अनजाने में मेरे अलौकिक हस्तक्षेप के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं। जाने दें और भरोसा रखें कि मेरी योजनाएं आपकी योजनाओं से कहीं अधिक हैं। अपने दिल को इस वास्तविकता के लिए खोलें कि मैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक कर सकता हूं। अपेक्षाएं आपकी प्रत्यक्ष दृष्टि से परे फैली हुई हैं। विश्वास है कि मैं काम कर रहा हूं, तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं होता है। उस विश्वास के बीज पर विचार करें जो मैंने आप में बोया है। विश्वास एक छोटे से सरसों के बीज की तरह पहली नजर में महत्वहीन लग सकता है, फिर भी यदि आप इसे सींचते हैं तो इसके भीतर जबरदस्त क्षमता छिपी होती है। प्रार्थना के साथ इसे मेरे वादों के साथ पोषित करें और इसे मेरी उपस्थिति के सूर्य के प्रकाश में उजागर करें। ये कुछ शक्तिशाली बन जाएगा। आपका विश्वास शरण का एक महान वृक्ष बन जाता है जो दूसरों के लिए आश्रय प्रदान करता है और प्रोत्साहन का फल देता है। इसलिए यदि आप अपने विश्वास को महसूस करते हैं तो निराश न हो। यदि संदेह छोटा है या कभी कभी घुसपैठ करता है तो अपने विश्वास के अवशेषों को भी मेरे पास ले आओ और मैं इसे विकसित करूंगा, यह देखते हुए कि यह उन सीमाओं को पार करते हुए खिलता है जो एक बार आपको सीमित कर देती हैं। जब आपके आसपास की आवाजें आलोचना में उठती हैं या ऐसे शब्द बोलती हैं जो आपकी भावना को खत्म कर देते हैं, लायक याद रखें कि किसकी आवाज वास्तव में मायने रखती है। मैं आपसे जीवन का वादा और क्षमता के बारे में बात करता हूं। मेरे शब्दों का उद्देश्य कभी भी आपको शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि आपको उस पूर्णता के करीब लाना है जिसके लिए आप बनाए गए थे। यदि आपने हानिकारक लेबलों को आंतरिक कर लिया है तो मेरी सच्चाई को उन्हें खत्म करने की अनुमति दें। आप अधिक हैं, पर्याप्त से अधिक सक्षम,
और जितना आप समझ सकते हैं उससे अधिक गहराई से पोषित मेरे राज्य में तथाकथित कमजोरों को मजबूत बनाया जाता है और उपेक्षित लोगों को महत्व का ताज पहनाया जाता है। यह आश्वासन आपको हीनता की किसी भी छाया से बाहर निकालने में मार्गदर्शन करता है। अपने रास्ते में पहाड़ों के बारे में सोचें। ये पहाड़ कर सकते हैं, कई रूपों में प्रकट होते हैं। भय, अपराध, शारीरिक या भावनात्मक प्रकृति की बाधाएं, या आपके उद्देश्य के बारे में अनिश्चितताएं। प्रत्येक पर्वत आपके संकल्प को चुनौती देता है और आपको पीछे हटने के लिए प्रेरित करता है। फिर भी मेरे प्रिय, ये विशाल चुनौतियां विश्वास के द्वारा मेरी शक्ति को देखने का अवसर भी है। आप उन पर्वतों से बात कर सकते हैं जो आज्ञा दे रहे हैं। वे आपके शब्दों में अधिकार को स्थानांतरित करने के लिए आपकी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि आपके भीतर रहने वाली मेरी आत्मा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह जानकर विश्वास के साथ बोलें कि मेरा हाथ आपके विश्वास के जवाब में चलता है। चाहे वे पहाड़ तुरंत टूट जाएं या धीरे धीरे झुकें, मुझ पर विश्वास करना बंद न करें। आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता। अब अपने विचारों को ठीक करें। दया के मार्ग पर दया मेरे स्वभाव के सबसे शुद्ध प्रतिबिंबों में से एक है। कभी कभी आपको उन लोगों पर दया दिखाने के लिए बुलाया जाता है जिन्होंने आपके साथ या खुद पर ठोकर खाई है। जब आप ठोकर खा चुके हों तो दया अप्राकृतिक लग सकती है, क्योंकि दुनिया अक्सर प्रतिशोध को बढ़ावा देती है। लेकिन मैं आपको बुलाता हूं मेरे दिल को प्रतिबिंबित करने के लिए। याद रखें कि कितनी बार आपने खुद को एक नई शुरुआत, एक साफ स्लेट या दूसरे मौके की जरूरत महसूस की है। क्या मैं वहां अनुग्रह नहीं बढ़ा रहा था? आपने अर्जित नहीं किया था। उसी दया का एक पात्र बनना चुनें। आप एक स्वतंत्रता की खोज करेंगे, किसी भी अन्य के विपरीत, जो सबसे भारी बोझ को हल्का कर देता है और कड़वाहट के चक्र को तोड़ देता है। देखें कि कैसे मेरी दया मेरे न्याय के साथ साथ चलती है, जबकि मैं मुक्त रूप से क्षमा करता हूं। जब आप हानिकारक रास्तों पर भटकते हैं तो मैं आपको सही भी करता हूं। मेरा अनुशासन कभी भी आपको नष्ट करने के लिए नहीं होता है। इसका उद्देश्य आपको मेरे द्वारा डिजाइन किए गए प्रचुर जीवन के साथ पुनः स्थापित करना है। मेरे प्रेमपूर्ण सुधार को न छोड़ें, क्योंकि यह मेरी गहरी देखभाल का संकेत है। मैं ऐसे नुकसान देखता हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, और मैं आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता हूं। याद रखें कि उचित रूप से समझा गया अनुशासन एक कार्य है, इश्क वाला, एक चरवाहे की तरह जो भेड़ों को एक खतरनाक चट्टान के किनारे से दूर ले जाता है। मैं तुम्हें बर्बादी से दूर ले जाने के लिए अपने कर्मचारियों का उपयोग करता हूं। पुनर्निर्देशन के इन क्षणों को गले लगाओ। वे तुम्हारे फलने फूलने के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, विनम्रता एक अनमोल परिधान है। जब आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं तो इसे पहने। और आपकी विनम्रता का मतलब अपने बारे में कम सोचना नहीं है, बल्कि यह खुद को देखने की स्पष्टता है कि आप वास्तव में पूरी तरह से प्यार करते हैं। फिर भी हमेशा मेरी कृपा की आवश्यकता होती है। जब आप विनम्रता में चलते हैं तो आप गर्वित हृदय को प्रकट करने की मेरी शक्ति के लिए द्वार खोलते हैं। अक्सर मेरे लिए बहुत भीड़ होती है, आत्मा पूरी तरह से काम करती है, लेकिन विनम्र हृदय चमत्कारों के लिए पर्याप्त जगह बनाता है। विनम्रता को एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में सोचें, जो मेरे आशीर्वाद की बारिश प्राप्त करती है, जिससे गहरी जड़ें और स्थायी विकास सुनिश्चित होता है। दूसरी ओर गर्व जमीन को कठोर कर देता है, जिससे आशीर्वाद अप्रयुक्त रूप से लुढ़क जाते हैं। विनम्रता को चुनते हैं हर अवसर पर, और तुम पाओगे कि मेरा अनुग्रह एक दृढ़ साथी की तरह तुम्हारे साथ चलता है। मेरे शाश्वत साहचर्य की सच्चाई में सांस लो। मैंने तुम्हारे लिए अकेले यात्रा करने का कभी इरादा नहीं किया था। सोचो कि मैं बगीचे की ठंडक में पहले मनुष्यों के साथ अपनी इच्छा का प्रदर्शन कैसे करता था। रिश्ता अब भी मैं जीवन की दैनिक लय में आपके साथ चलने की लालसा है। जब आप उठते हैं, जब आप खाते हैं, जब आप काम करते हैं, और जब आप आराम करने के लिए अपना सिर झुकाते हैं। यदि आप मुझे उन सामान्य क्षणों में आमंत्रित करते हैं तो आप मेरी असाधारण उपस्थिति का स्वाद चखेंगे। इसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ संवाद करें, बस ईमानदारी से अपना दिल खोलें और एक मित्र की तरह मुझसे बात करें, और आप पाएंगे कि मैं सावधानी और कोमल देखभाल के साथ जवाब देता हूं, उस सच्चाई पर प्रतिबिंबित करता हूं जो आप मेरे साथ रखते हैं। सृजन के समय आपके भीतर की छवि, मैं मानवता में अपनी दिव्य छाप डालते हुए अपनी आत्मा को सांस लेता हूं। यही कारण है कि आप प्रेम, न्याय, करुणा और सत्य जैसे आदर्शों की ओर आकर्षित होते हैं।
ये गुण आपकी आत्मा के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं, क्योंकि वे आपके भीतर मेरे स्वभाव को प्रतिध्वनित करते हैं। हालांकि जीवन की परीक्षाएं इसे कम कर सकती हैं, प्रतिबिंब इसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। यह उस प्रतिबिंब को चमकाने का निमंत्रण है जिससे मेरे चरित्र को आपके कार्यों और शब्दों के माध्यम से चमकने की अनुमति मिलती है। आप त्रुटिपूर्ण या टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि एक दर्पण टूट जाने पर भी प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है। मेरी रोशनी उसमें चमक सकती है। फ्रैक्चर बना रहा है। बेदाग सतह से भी अधिक सुंदर अनुग्रह की पच्चीकारी तब हो सकती है जब आप संघर्ष का सामना करते हैं। शांतिदूत बनने के मेरे आह्वान को याद रखें। सच्ची शांति खुली शत्रुता की अनुपस्थिति से परे है। इसमें सुलह और पूर्णता शामिल है। इस तरह की शांति अक्सर प्रतिसांस्कृतिक होती है, क्योंकि यह सामान्य से अधिक की मांग करती है। आक्रोश को दफनाने में प्यार में मुद्दों का सामना करना और एक जैतून शाखा का विस्तार करना शामिल है, तब भी जब आपका गौरव प्रतिशोध की मांग करता है, क्योंकि आप मेरी शांति के एजेंट बन जाते हैं। आप शांतिदूतों के एक महान आह्वान में कदम रखते हैं, मेरे दिल को प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि मैंने खुद अराजकता में कदम रखा है मेल मिलाप लाने के लिए मानवता की भावना। मेरे उदाहरण को इस बात का आदर्श बनने दें कि आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, रिश्तों को संजोते हैं। मैं आपके जीवन में आपके परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि जिन अजनबियों से आप मिलते हैं वे संयोग नहीं हैं, बल्कि प्यार का अनुभव करने और बदले में इसे पेश करने के अवसर हैं। जब आप महसूस करते हैं हताशा या निराशा, याद रखें कि प्रत्येक आत्मा अद्वितीय संघर्ष करती है। उनके प्रति करुणा, धैर्य और समझ के साथ व्यवहार करें। रिश्तों को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वे ऐसे रास्ते भी हैं जिनके माध्यम से मैं अपनी परिवर्तनकारी शक्ति प्रदर्शित करता हूं। जब आप मतभेदों या कमियों के बावजूद दूसरों से प्यार करना सीखते हैं तो आपका अपना दिल चौड़ा हो जाएगा। मुझसे पूछें, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि और अधिक गहराई से प्रेम कैसे किया जाए, मैं उन दीवारों को तोड़ने के तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे टूट सकती हैं। मुझे उन सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी बात करने दीजिए जो मैंने आपके भीतर रखी हैं। कभी कभी आप उन्हें एक तरफ धकेल देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि वे बहुत भव्य या बहुत महत्वहीन हैं। फिर भी मैं वह हूं जो लेखक, आपकी क्षमता। जब आप उन सपनों को मेरी इच्छा शक्ति के साथ जोड़ते हैं तो आप मुझे ऐसे दरवाजे खोलते हुए पाएंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आपको ऐसे परीक्षणों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके संकल्प की परीक्षा लेते हैं, लेकिन यदि आप मेरे समय और दिशा पर भरोसा करना जारी रखते हैं तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। जुनून को खारिज न करें या रचनात्मकता की चिंगारी जो आपके अंदर हलचल मचाती है आत्मा, वे वही उपकरण हो सकते हैं जिनका उपयोग मैं आपके माध्यम से अपनी महिमा प्रदर्शित करने के लिए करता हूं। अपनी नजरें मुझ पर रखें और इन सपनों को मेरी महानता के जीवित प्रमाण बनने दें। रुकें और अपने जीवन में आशीर्वाद स्वीकार करें। कृतज्ञता पूजा का एक गहरा कार्य है। यह आपका ध्यान केंद्रित करती है। आपके पास क्या कमी है से लेकर आपके पास क्या है तक कृतज्ञ हृदय की शक्ति को कम मत आंकिए। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आप मेरे प्रावधान के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, और जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तब भी निराशा के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। आशीर्वाद की जेबें पहचाने जाने की प्रतीक्षा में रहती हैं। प्रत्येक अभिव्यक्ति की कृतज्ञता। किंडल आप में आशा की तरह एक एक अंधेरे कमरे में छोटी सी लौ। समय के साथ वह लौ बढ़ती जाती है, तुम्हारी परिस्थितियों के हर कोने को रोशन करती हुई। तुम देखना शुरू कर दोगे कि तुम मेरी अच्छाई के संकेतों से घिरे हुए हो, मेरी वफादारी के प्रतीक जो किसी भी क्षण भंगुर परेशानी से अधिक जोर से बोलते हैं। यह भी ध्यान दें कि मैंने तुम्हें एक दिया है। आवाज चाहे शब्दों के माध्यम से व्यक्त की गई हो, कलात्मक प्रतिभा या दयालुता के कार्यों के माध्यम से, यह आवाज प्रकाश लाने और मेरे कार्यों की गवाही देने का एक माध्यम है। आप निर्माण करना या तोड़ना चुन सकते हैं। दयालु और सच्चाई से बोलना आपको मेरे स्वभाव के साथ जोड़ता है। मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं बुलाता हूं। सच्चाई पर पानी फेर दो, लेकिन विचारों में टकराव से भरी दुनिया में इसे नम्रता और सम्मान के साथ वितरित करने के लिए आपके शब्द उपचारकारी बाम हो सकते हैं। मेरे अनुग्रह के संदेश को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्होंने कभी इसका सामना नहीं किया है, और विनम्रता के साथ ऐसा करें। याद रखें कि आप केवल एक दूत नहीं हैं,
आप एक जीवित उदाहरण हैं कार्रवाई में। मेरे प्यार के बारे में यदि अतीत का पछतावा आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो उन्हें मेरे सामने लाओ। पछतावे से चिपके रहना आपकी जेब में एक भारी पत्थर ले जाने जैसा है जो आपको वजनदार बना रहा है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो अपने पछतावे को स्वीकार करें और क्षमा के लिए मुझे हर दाग को धोने दें। मुझे क्षमा करें, मैं तुम्हें भी सुसज्जित करता हूं। अपने अतीत से सीखने के लिए अपनी गलतियों को भी ज्ञान और सहानुभूति की ओर कदमों में बदला जा सकता है। यह पहचानें कि कैसे प्रत्येक परीक्षण ने आपके चरित्र को ढाला है, जिससे आप मेरे मार्गदर्शन के प्रति अधिक ग्रहणशील हो गए हैं। मैं आपको अपनी असफलताओं के चश्मे से नहीं देखता, मैं आपको एक प्रिय के रूप में देखता हूं। विकास के लिए हमेशा सक्षम बच्चा इस झूठ को अस्वीकार करता है कि आपकी गलतियां आपको मेरे प्यार के लिए परिभाषित करती हैं, आशा और मुक्ति के साथ आपकी कहानी को फिर से लिखती है। ध्यान रखें कि आपका जीवन एक गवाही है जिसे अन्य लोग तब भी देखते हैं जब आपको इसका एहसास नहीं होता है। जिस तरह से आप तनाव, निराशा और अप्रत्याशित मोड़ को संभालते हैं, उससे पता चलता है। अधिकता जब लोग पूछते हैं कि उथल पुथल के बावजूद आप शांत क्यों रहते हैं, तो आप किस एंकर के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। आप साहसपूर्वक घोषणा कर सकते हैं कि आपका विश्वास मुझ में पाया जाता है। आप एक संदेश बन जाते हैं जो दर्शाता है कि मेरी शक्ति पर निर्भरता सैद्धांतिक नहीं बल्कि मूर्त है। द्वारा आशा करते हुए आशा है कि आप दूसरों को आशा देने की अनुमति देते हैं, और साथ ही दयालुता का विस्तार करते हुए आप घायल दिलों में सामंजस्य की संभावना को उजागर करते हैं। सत्य पर खड़े होकर आप उन झूठों को चुनौती देते हैं जो लोगों को डर से बंधे रखते हैं। मैं अपनी आंखों को उन नई चीजों के लिए खुला रखता हूं जो मैं कर रहा हूं। मैं एक हूं। सदा निर्माण के देवता हमेशा जीवन को सांस लेते हैं जो कि निष्क्रिय प्रतीत होता है। यह मानकर मुझे सीमित न करें कि इससे पहले जो हुआ वह फिर से होना चाहिए। मेरे संसाधन विशाल हैं और मेरी रचनात्मकता असीम है कि मैं एक समाधान प्रदान कर सकता हूं जब आप अभी तक विचार नहीं करते हैं। जब आप मेरे दिव्य को आमंत्रित करते हैं अपनी परिस्थितियों में रचनात्मकता, जब आप चौकस रहते हैं तो आप देखेंगे कि मैं आपके रास्ते में नए अवसर रखता हूं जो आपको अस्पष्टीकृत रिश्तों की ओर ले जाता है या अपने भीतर उपहारों को हलचल करता है जो लंबे समय से सुप्त हो चुके हैं। जब आपके समुदाय या जब मैं अपनी असीम शक्ति के समय में मेरी असीम शक्ति की इन अभिव्यक्तियों को गले लगाता हूं। बड़े अनुभवों में दुनिया की उथल पुथल याद है दे रहे हैं। मुझे अपने प्रयासों को गुणा करने के लिए मुझे भरोसा है कि मैं आपके छोटे से भेंट को ले सकता हूं और इसे दया के एक भव्य प्रदर्शन में बदल सकता हूं और अपने दिमाग को प्रावधान कर सकता हूं। नकारात्मकता के हमले के खिलाफ युद्ध का मैदान अक्सर आपके विचारों में होता है, जहां संदेह और आशंकाएं एक पैर जमाने का प्रयास करते हैं। अपने आप को सत्य के साथ बचाने के लिए हर नकारात्मक विचार बंदी को लेते हैं और इसे मेरे शब्द में प्रस्तुत करते हैं। प्रोत्साहन का एक बगीचा बने या चिंता का एक उलझन बने कि आप किस बीज के पानी के पोषण के लिए आशा की संभावनाओं और विश्वास के बीजों को चुनते हैं। जब चिंताजनक विचार उठते हैं तो उन्हें प्रार्थना में मेरे दृष्टिकोण के लिए पूछते हैं और मेरी शांति को एक बार होने वाले अंतराल को भरने दें। समय के साथ यह अभ्यास एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स बन जाएगा जो आपकी भावनाओं के लिए स्थिरता लाएगा। दूसरों की यात्रा के साथ आपकी यात्रा की तुलना नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपके लिए एक अनूठा रास्ता तैयार किया है जो आपके लिए ईर्ष्या या आत्मसंदेह को प्रजनन कर सकते हैं, जिनमें से दोनों आपको आशीर्वाद से विचलित कर सकते हैं। आपका अपना जीवन मैं अपने बच्चों के बीच प्रत्येक को अलग अलग उपहारों और कॉलिंग के साथ मनाता हूं, बजाय इसके कि उनकी सफलता के लिए उनके साथ एक और प्रगति आनंदित होने के बजाय। मेरे राज्य में आपके राज्य में कम नहीं होता है, सभी के लिए पर्याप्त जगह है। इससे पहले कि आप ईर्ष्या या हीनता के जाल से अनियंत्रित दृढ़ता के साथ दौड़ने से पहले सेट करें, याद रखें कि आपकी दौड़ किसी और के खिलाफ नहीं है। यह बनने की यात्रा नहीं है जिसे मैंने आपको समुदाय के बल पर दुबला होने के लिए बनाया है। हालांकि मेरे साथ एकांत आप भी महत्वपूर्ण हैं, ईश्वरीय रिश्तों से जो आपको तेज और प्रोत्साहित करते हैं। मैंने आपको कनेक्शन के लिए डिजाइन किया है, इसीलिए जब जीवन बढ़ता है तो अपने आप को अलग न करें। जो उन लोगों की तलाश करते हैं जो सत्य के लिए एक दिल साझा करते हैं, जो आपके जीवन में ज्ञान बोल सकते हैं और जो आपकी आवश्यकताओं के लिए समझ के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आपको याद दिलाते हैं कि आप मेरी आंखों में कौन हैं
इसके बजाय उन लोगों के बजाय जो एकता के माध्यम से आपके उद्देश्य को कम करते हैं। आप पाएंगे कि बोझ उठा लिया जाता है और कई बार खुशियों को बढ़ाया जाता है। थके हुए आत्मा, यह पारस्परिक देखभाल एक ही समय में एक ठोस तरीके से मेरे प्यार को दर्शाती है, जो स्वस्थ सीमाओं को सेट करती है, जो भावनात्मक या आध्यात्मिक नुकसान को रोकती है। दूसरों से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपनी भलाई को कम करने की अनुमति देना या आपको मेरी सच्चाई से दूर खींचने के लिए मेरी बुद्धि की तलाश में जब संलग्न करना है, और जब आप वापस कदम रखना चाहते हैं तब भी आप विनम्रता की भावना के साथ ऐसा करते हैं, न कि स्वधार्मिकता की भावना के साथ। विनाशकारी व्यवहार को अपने विश्वासों में दृढ़ता से सक्षम किए बिना दयालुता दिखाती है, लेकिन यह कभी नहीं भूलते कि प्रत्येक व्यक्ति आपके लिए मेरे लिए अनमोल नहीं है। इंटरैक्शन मुझे अपने शब्दों को टोन और कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आप अनुग्रह और सत्य दोनों का एक नाली बन जाए। मेरे तरीकों के रहस्य को अपनाएं। मानव समझ केवल मेरे अनंत प्रकृति को समझ सकती है। सवाल कि वे आपकी इच्छाओं के साथ कैसे संरेखित करते हैं, यह तब तक यह है कि ट्रस्ट वास्तव में फलता फूलता है जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा करने के लिए चुनते हैं। भले ही मैंने आपको हर जवाब दिया, तो आप तुरंत अटूट विश्वास विकसित करने का अवसर चूक जाएंगे, जो मुझे लगता है कि मैं अंत देख रहा हूं। शुरुआत से ही मेरा दृष्टिकोण समय और स्थान की सीमाओं से परे है, और आपके लिए मेरा प्यार उन रंगों से परे है जो मुझे भरोसा है कि मेरा सहूलियत बिंदु सही है, और यह कि मेरी संप्रभुता उन सभी चीजों के लिए काम करती है जो मुझे प्यार करते हैं। पूजा के लिए पूजा आपके संबंध में मेरे संबंध की पुष्टि करती है। यह सांसारिक परिस्थितियों से आपके स्वर्गीय सिंहासन तक आपकी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ संरेखित करता है। मेरी शांति को गहराई से प्रवाहित होने दें। अपने कमरे की शांति में गाएं या दूसरों के बीच अपनी आवाज उठाएं जो मुझे पसंद करते हैं। आपके दिल की मुद्रा आपकी आवाज के कौशल से अधिक मायने रखती है। जो मैंने पहले ही किया है उसके प्रकाश से दूर हो गया है। इन गवाहियों पर खड़े हो जाओ और उन्हें अपने जीवन पर घोषित करो। उन्हें मेरे अपरिवर्तनीय चरित्र के सबूत के रूप में बोलो, जो आगे की राह के लिए आपकी दृढ़ता को बढ़ावा देता है। उन शांत विश्वासों पर ध्यान दें जो आपके भीतर हलचल करते हैं। वे आपको बुला सकते हैं। जिस व्यक्ति को आपने ठेस पहुंचाई है उससे माफी मांगने के लिए विश्वास की एक छलांग लगाना, या अपनी भलाई को खतरे में डालने वाली किसी आदत से दूर हटना। ये दृढ़ विश्वास मेरी आत्मा से कोमल फिर भी लगातार आने वाले संकेत हैं। उन पर तुरंत ध्यान दें, क्योंकि विलंबित आज्ञाकारिता नेतृत्व कर सकती है। विकास के अवसरों को चूकने के लिए मैं आपको जो कुछ भी करने के लिए कहता हूं, समझ लें कि यह आपकी भलाई के लिए है और मेरी महिमा के लिए है। आप परिणाम के बारे में चिंतित महसूस कर सकते हैं, लेकिन भरोसा रखें कि मैंने पहले से ही आवश्यक प्रावधान तैयार कर लिए हैं। जिस क्षण आप विश्वास के साथ बाहर निकलेंगे, आपको दरवाजे दिखाई देंगे। खुलापन और डर दूर करें। अपने वित्त, अपने करियर और अपनी भविष्य की योजनाओं को मेरे मार्गदर्शन में रखें। एक ऐसी दुनिया में जो सफलता को धन और स्थिति से मापती है, याद रखें कि सच्ची समृद्धि मेरे लिए समर्पित जीवन में पाई जाती है। जब आप मेरे पास जो कुछ भी है उससे मेरा सम्मान करते हैं, मैं इसे कई गुना बढ़ा देता हूं। आपके संसाधन जब आप नैतिक और उदार रहते हैं, तब भी जब यह आपको खर्च करता है, तो मैं आपको एक स्पष्ट विवेक और अप्रत्याशित आशीर्वाद के साथ पुरस्कृत करता हूं, जो एक दिल से उदारता को प्रवाहित करता है, जो हर अच्छे उपहार को पहचानता है। हर बार जब आप भौतिकवाद की पकड़ को तोड़ते हैं, तो यह साबित होता है कि आपका ट्रस्ट संपत्ति में नहीं है, लेकिन प्रदाता में, जो कभी भी विफल नहीं होता है। अपने लिए करुणा को न पकड़ें, और साथ ही आप सीखने और विकास के मार्ग पर हैं। और ठोकरें अपने आप को दयालुता और धैर्य के साथ इलाज करती हैं। उसी तरह से मैं आपके साथ व्यवहार करता हूं। जब आप कम हो जाते हैं, आपके आदर्शों में से आपकी कमियों को मेरे पास लाने के लिए क्षमा करें। अपने दिल को फिर से प्राप्त करें और आगे बढ़ें। अपने आप को दिखाएं कि आप एक प्रिय मित्र को दिखाते हैं कि आत्मनिंदा को बढ़ावा नहीं देता है। यह विकास को बढ़ावा नहीं देता है। यह आपको शर्म के चक्रों में फंसाता है। रास्ता हर गलती से सबक लेते हैं,
लेकिन अपराध बोध के वजन को पीछे छोड़ दें। यह दृष्टिकोण आपको यात्रा को हल्का और समझदार जारी रखने के लिए सशक्त बनाता है। इससे पहले कि आध्यात्मिक क्षेत्र वास्तविक और सक्रिय है, आपके पास एक विरोधी है जो भ्रम और विभाजन को सीव करना चाहता है। मेरे पास भी सर्वशक्तिमान है जो मेरे सत्य में खुद को लंगर डालकर अंधेरे का विरोध करता है। मेरे वचन को आप में इतना समृद्ध करता है कि यह सुरक्षा का एक किले बन जाता है। दुश्मन के झूठ को सत्य की तलवार का सामना नहीं किया जा सकता है, जिसे आप हर बार घोषित करते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं। मैं अपने आप को कवच में अपने आप को विश्वास दिलाता है कि मैं धार्मिकता, विश्वास, मोक्ष और शांति के सुसमाचार प्रदान करता हूं, ताकि आप अपनी हर योजना के खिलाफ दृढ़ हो सके। प्रकृति के प्रत्येक पहलू के साथ, जीवन के साथ, महासागरों की दूरी तय करने वाली दूरी पर घूमने वाले पहाड़ मेरी रचनात्मकता के एक पहलू को दर्शाते हैं। मेरी शक्ति और मेरा ध्यान विस्तार करने के लिए आश्चर्य की इन झलकियों का उपयोग करते हैं। जब आप अपने दिल में पूजा करते हैं तो एक सूर्योदय की प्रशंसा करते हैं। जब आप पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं तो इसे उस प्रशंसा को प्रतिध्वनि देते हैं जो आपकी अपनी आत्मा से उठने के साथ जुड़ने के लिए आप विस्मय की भावना के साथ फिर से जुड़ते हैं, जो आपकी दैनिक चिंताओं को पार करता है। जब आप किसी विशेष आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं आपकी परवाह करता हूं कि यह उपचार, प्रावधान हो या परिस्थितियों में बदलाव की प्रतीक्षा में थके हुए नहीं हो जाते। आपका दिल और आपका वातावरण जो इंतजार करना है वह एक पवित्र स्थान है। मेरे प्यारे बच्चे को बारीकी से सुने। मैं आपसे अब एक कोमल आवाज के साथ बात करता हूं जो आपके दिल की गहराई तक पहुंचता है, क्योंकि मैं आपके भीतर छिपी हुई हर लालसा को जानता हूं कि आप चाहते हैं कि आप याद रखें कि आप अनंत प्रेम से बाहर हैं, जो आपके हर फाइबर के माध्यम से बहने के साथ बह रहा है। इस क्षण में मेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति की गर्मी को महसूस करने के लिए एक शांतिपूर्ण सुबह पर एक कोमल हवा की तरह जब आप सांस लेते हैं तो मेरी आत्मा को अपने मन और आत्मा में स्वागत करते हैं और हर उस बोझ को छोड़ते हैं जो आपको तौला है। कल के लिए अपने दिल को खुला रहने दें, क्योंकि मैं यहां आपके शून्यता को एक प्यार के साथ भरने के लिए तैयार हूं, ताकि डर का हर निशान फीका पड़ने लगता है। चाहे आप कितनी बार अकेले गलत समझा या खो गए हो, जब आप झुकते हैं तो मैंने कभी भी अपना पक्ष नहीं छोड़ा है। मैं आपका समर्थन करूंगा और आपको आराम की जगह पर ले जाऊंगा और आपकी आत्मा को आराम दूंगा, ताकि आप अपने भीतर की आशा के शांत गीत को सुने कि नरम राग मेरी आत्मा की आवाज है, जो आपको याद दिलाता है कि शांति और साहस कम्युनियन में पाए जाते हैं, जहां ट्रस्ट परिपक्व परिप्रेक्ष्य गहरा हो जाता है और चरित्र को परिष्कृत किया जाता है। जब तृप्ति आने पर आपको मेरी करतूत के लिए और भी अधिक सराहना होगी। आप विश्वास के बीज सिलाई करते रहते हैं कि फसल दे सीजन में आएगी, कि कितनी चिंता की बात है कि आपकी आत्मा को कैसे परेशान किया जाता है और आपको उन संसाधनों पर अंधा कर देता है जो मैंने पहले से ही आपके निपटान की चिंता में रखे हैं। यह एक संकेत है कि आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जिस पर मैं सभी को नियंत्रित करता है। मैं आपको प्रार्थना के लिए, अपनी घबराहट की पूजा करने के लिए, अपनी चिंता का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हर बार जब उत्सुकताएं विचार करते हैं कि आपके मन में उन्हें मेरे वकील की तलाश करने के लिए एक निमंत्रण में बदल जाता है, तो आप पाएंगे कि मेरी शांति एक माहौल में है जहां समाधान खोजे जा सकते हैं, अधिक आसानी से, जहां चिंता करते हैं कि आपकी दृष्टि, विश्वास एक साथ स्पष्ट हो जाती है। हम हर चिंता को मेरे साथ गहरी अंतरंगता की ओर एक कदम के पत्थर में बदल देंगे, जो आप सभी में करते हैं। कि क्या आप निजी या सार्वजनिक रूप से अपने कार्यों को मेरे सिद्धांतों के साथ संरेखित करते हैं, तो यह आकर्षक लग सकता है। कि क्या यह आकर्षक लग सकता है? त्वरित पुरस्कारों का वादा करता है, लेकिन यह अंततः आपकी आत्मा की नींव को मिटा देता है, जो शॉर्टकट्स पर बनाया गया है और दबाव में धोखेबाजों को धोता है। फिर भी ईमानदारी और ईमानदारी में लंगर डाला गया एक जीवन मजबूत होता है। जब आप अखंडता को प्राथमिकता देते हैं तो आप मेरी पवित्रता को दर्शाते हैं। भले ही आपके चरित्र में एक अंतर हो, भले ही आपके चरित्र में एक अंतर हो, वे यह नाम नहीं दे सकते हैं कि अंतर आपकी पसंद के माध्यम से चमकने वाली मेरी उपस्थिति है। मुझे आपको सशक्त बनाने के लिए, सशक्तता से अटूट खड़े होने के लिए भी सशक्त बनाएं। जब परिस्थितियां आपको खुशी के लिए झुकने के लिए प्रलोभन देते हैं, क्योंकि यह इस ज्ञान से उत्पन्न होता है कि मैं आपकी सुरक्षा हूं,
अपने आप को हंसी की छोटी जीत का जश्न मनाने दें और रोजमर्रा के आशीर्वाद में खुशी पाते हैं कि खुशी भोली नहीं है। यह जागरूकता से लचीला है कि मैं सभी चीजों को काम कर रहा हूं जो इस खुशी को उदारता से एक मुस्कान के आसपास फैला रहा हूं। दयालु शब्द या एक हंसमुख आचरण आत्माओं और खुले दिलों को उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुशी का प्रतीक हैं, कि आप गवाही देते हैं कि आशा समाप्त हो जाती है, कि जीवन अंततः सार्थक है, क्योंकि यह आपकी गवाही की शक्ति पर प्रतिबिंबित करने के लिए निरंतर प्रेम द्वारा निरंतर है। जब आप साझा करते हैं कि मैं आपके जीवन में कैसे स्थानांतरित हुआ हूं, आप दूसरों के लिए संभावना की एक बीकन को चमकाएं, जो कि रिडेम्पशन हीलिंग प्रावधान की कहानियों और अनुग्रह को हतोत्साहित करने के अंधेरे के माध्यम से काटते हैं। वे दिल में लगाए गए बीजों के रूप में कार्य करते हैं। जो लोग स्पार्किंग विश्वास सुनते हैं कि शायद, बस शायद, मैं उनके लिए भी ऐसा ही कर सकता हूं, आपकी कहानी को बताने में संकोच न करें, भले ही यह सरल लगता है या आपकी यात्रा का कच्चापन उन लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हो सकता है जो आशा के लिए तरसते हैं कि प्रत्येक गवाही एक अध्याय है। दुनिया में काम पर मेरी कृपा की बड़ी कथा मेरी रोशनी को ले जाती है। जहां भी आप जाते हैं, आपको लोगों को अपने काम को दिखाने के लिए पोडियम या एक पलपिट की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपके काम का काम आपके घर में है। मेरे नाम पर पेश की जाने वाली एक सुनने वाले कान या व्यावहारिक मदद दिलों को नरम कर सकती है और उन्हें मुझे इस धारणा का विरोध कर सकती है कि आपके पास मेरे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने से पहले आपके पास सब कुछ पूरी तरह से पता चल जाना चाहिए। जो मैं उन लोगों का उपयोग करने में विशेषज्ञता रखता हूं जो बस इच्छुक हैं। आप सही शब्द देते हैं और ऑर्केस्ट्रेट ईश्वरीय नियुक्तियां देते हैं। यदि आप अपने दिल को खुला रखते हैं और आज्ञाकारी स्टैंड को मेरे चिरस्थायी वादों में सुरक्षित रखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर क्या ट्रांसपायर, मेरे शब्द कभी नहीं लौटते हैं। संघर्ष, आपदा या अप्रत्याशित परीक्षणों का चेहरा, वे अशांत पानी में आपकी जीवन रेखा है। मेरा शब्द एक चट्टान की तरह दृढ़ है, जिसे ज्वार को स्थानांतरित करने के द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप मेरे वादों को आंतरिक करते हैं कि वे लेंस बन जाते हैं जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं, कि यह लेंस आपकी प्रतिक्रियाओं को ईंधन देता है। लचीलापन और करुणा तब भी जब तूफान मेरे शब्द की स्पष्टता को तेज करता है। आप सुरक्षित बंदरगाह के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मुझे सीधे शर्म की बात है या अपराध बोध में बात करने की अनुमति देता है। आप मेरे प्रिय बच्चे को ले जा सकते हैं। मैंने आपके लिए स्वतंत्रता में रहने का रास्ता बनाया है। आपकी गलतियों के अंधेरे से परिभाषित किया गया है कि लागत पूरी तरह से भुगतान की गई है, जो आप संभवतः अपने दम पर नहीं सुलझा सकते हैं। इस उपहार को स्वीकार करें कि यह मेरे उदार हृदय की एक प्रकोप है। मेरी क्षमा और परिवर्तन के लिए मुझे धन्यवाद देने के लिए एक संकेत के रूप में आप मुक्त हैं कि यह घोषित करें कि यह चलो मेरे सफाई प्रकाश को, अपने अंतरात्मा के हर कोने को, तब तक कि जब तक आप असंतुलित खड़े होकर अपनी आत्मा को जागरूकता में लंगर डालते हैं, तब तक मैं आपके प्रेम का अंतिम स्रोत हूं। मानवीय रिश्तों के रूप में, सुंदर के रूप में, वे कभी कभी लड़खड़ा सकते हैं या निराश हो जाएंगे। फिर भी मेरा प्यार बिना बदलाव के समाप्त हो जाता है। मेरा प्यार आपके मूड या आपकी सफलताओं और विफलताओं के साथ नहीं है। यह स्थिर लौ है जो समय शुरू होने से पहले जल रही है और लंबे समय तक जारी रहेगी। दुनिया का अंतिम सूर्यास्त जब आप दूसरों के द्वारा अप्रकाशित महसूस करते हैं, तो मुझे यह याद दिलाएं कि आपको मूल्यवान देखा जाता है और उच्चतम संबंध में आयोजित किया जाता है। मेरा प्यार वह शुद्ध पानी है जो आपकी आत्मा में प्यास को संतुष्ट करता है कि कुछ भी नहीं बोल सकता है। अपने जीवन पर रखा है कि क्या यह अखंडता के साथ व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए या चिकित्सा विशेषज्ञता के माध्यम से उपचार लाने के लिए मंत्री के लिए है। यह मेरे लिए किसी और के रास्ते से ईर्ष्या करने के लिए प्रलोभन का विरोध करते हैं। मैंने आपको प्रभाव का एक क्षेत्र सौंपा है और उपकरण प्रदान करते हैं। आपको मेरी रोशनी को चमकाने की जरूरत है, जिसमें प्रत्येक कदम को साहस के साथ भरोसा है कि अगर आप पूरा नक्शा नहीं देख सकते हैं, तो पथ छोटे मील के पत्थर का जश्न मनाएगा। आपका ध्यान इस संदेश की ओर आकर्षित करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आपके बारे में चर्चा हो रही है? जी हां, आपके घर में सब लोग बैठकर आपके भविष्य की योजना बना रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास के लोग, परिवार और दोस्त
सभी मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करने में लगे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये चर्चा क्यों हो रही है? शायद आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आपको एक नई दिशा में भेजने की पूरी योजना बन चुकी है। यह एक अवसर हो सकता है जो आपके लिए नई संभावनाएं खोलेगा। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर चर्चा, हर योजना का एक उद्देश्य होता है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आपके भविष्य का निर्माण कर रही हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि जब समय आएगा आपको अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। याद रखें, यह सब आपके भले के लिए हो रहा है। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका मत छोड़िए। आपका समय अब शुरू होता है। इस संदेश को सुनें, समझें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हो जाएं। यह जो बातें मैंने सुनी हैं वह एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। यह उस मान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सबसे ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है जो आपने सच्चे दिल से मां काली और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है। डिवाइन की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। मां काली की शक्ति आपके साथ है, जो हर बुराई और दुष्टता को मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने इवल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन हैं, बहुत ज्यादा फोकस परपन है, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। ये देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स करने की कोशिश करी, जो चीजें बैकफायर हुई हैं। कुछ ऐसे डार्क इवल स्पेल्स डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई किए गए पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी है, बट ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। ये सारी चीजें बेअसर हुई हैं। इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में, और ये चीजें आगे के लिए भी हमेशा बैकफायर होती रहेंगी, बिकॉज आप बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो प्योर सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिस तक लो वाइब्रेशनल चीजें नहीं पहुंच सकती हैं, जैसे कि कोई डार्क इवल स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी, ये आप तक नहीं पहुंच सकती है। और ये जो पावरफुल हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी है, ये आपके अंदर, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कोई ग्रैंडमदर, उनकी तरफ से आपके अंदर ये चीज आई है। आपकी ग्रैंडमदर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो एनर्जी आपके अराउंड है। वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड इस वजह से ये चीजें, ये जो इवल स्पेल्स है, ये बेअसर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता है आप पर। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ऐसा कुछ इवल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैकफायर हो चुका है, एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है, चाहे वो लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपको बहुत ज्यादा पेन में रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई। आपने एक पेन, एक एंजाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इंपोर्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन यह जो कुछ भी था, यह सब कुछ एक इल्यूजन था, एक इवल स्पेल का प्रभाव था, एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज को आपके अगेंस्ट कास्ट किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इस चीज को जानते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव इवल स्पेल करे। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हाईली जेलस है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर देख रही हूं मैं उनके अराउंड इट। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में है।
ये लोग लूजर्स हैं एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिशें करते रहे हैं। एंड इन्होंने यह चीज देखी है कि आप अकेले दम पर काफी कुछ आपने बिल्ड कर दिया, या आपको अच्छा करते हुए देखकर यह लोग लिटरली दे आर ऑन फायर। आपके जो हेट्स हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल कास्ट किया है, बहुत ज्यादा अग्रेशन मुझे दिख रहा है उनके अराउंड। एंड मुझे यह भी दिख रहा है कि यह लोग पूरी तरह से अवेयर है इस बात से कि ये चीजें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीजों से अवेयर हैं और ये चीजें देखकर भी ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है। या आपके एंसेस्टर का भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वह चीजें आपसे दूर चली गई थी और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई हैं। उस नेगेटिव ईविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर्स है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेट्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट ईविल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेड्स हैं जिन्होंने आप पर ईविल स्पेल वगैरह करे, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप इस पावर को पहचानें। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कंस्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। आप एक इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंस एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इन ईवल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है, ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है, ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके ईवल स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं, या आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वो ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं, जो आपके लिए बनी है। वह चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं, या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूजन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको यह हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रंग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है, सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से
ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वह हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेड्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, वह लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है। बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है। आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है। उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है। कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवीज है। कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है या जलन का भाव है किसी के मन में, तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं। आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है। आपको बताया जा रहा है, अगर आपको यह नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो यह जो कोई भी प्रीस्ट है, जो कोई भी ये पुजारी है, इनको पता नहीं है कि आपके अंदर यह ईश्वरीय ऊर्जा वास करती है, यह दैवीय ऊर्जा वास करती है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। दिव्य शक्तियों का जो कैमरा है वह आप पर सेट है और वह पूरी तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हर समय हर पल उनका सीसीटीवी आप पर पूरी तरह से सेट है। आपके हेड्स को नींद भी नहीं आती है। उनकी नींदें हराम हो रखी है। आपके हेड्स बहुत परेशान हैं। आपको सफल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ इवल स्पेल वगैरह किया आपकी लाइफ को हेल बनाने का। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन इन लोगों की एक भी नहीं चली है। आपसे कोई कहना चाहता है कोई आपके जैसा नहीं है, आपने आस्तीन के सांप पाले हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं। कोई आपको पाना चाहता था लेकिन वह पा नहीं सके। किसी को कमिटमेंट फोबिया है। कोई कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता है। आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। कुछ कमिटमेंट फोबिया है आपको, या किसी को कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपकी जो स्टोरी है लाइफ की, आपकी जो लाइफ की स्टोरी, वो सिंड्रेला से कुछ कुछ मैच होती है। सिंड्रेला जिस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के दया भाव रखती थी, उसी प्रकार से आपके मन में भी सभी जीवों के लिए दया भाव है। एंड आपको भी एंजल्स सराउंड करके रखते हैं। आपके जो एंजल्स हैं वह आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं या ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। कोई आपको कुछ बोलना चाहता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आपको कोई सिद्धि प्राप्त है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आपको सिद्धि प्राप्त है। कोई आपको अपने लिए परफेक्ट मानता है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूँ। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है, तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा।
लेकिन उससे पहले मां काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया। तुम्हारी बर्बादी में अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। इस सच्चाई पर खुशी मनाइए कि आपकी पहचान अंततः आपकी उपलब्धियों या असफलताओं में नहीं, बल्कि उस दृढ़ प्रेम में निहित है जो मैंने आपको स्वतंत्र रूप से दिया है। मेरे बच्चे, यहां अंतिम शब्द आशा और कमीशन का होना चाहिए। विश्वास की छड़ी आपकी पकड़ में है। आपकी दौड़ दृढ़ता के साथ हर बाधा को दूर कर रही है और मुझ पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। आस्था के लेखक और समापनकर्ता अपनी चिंताओं, अपने पछतावे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रतिदिन मेरे चरणों में रखते हैं। मुझे अपना हिस्सा बनने दें। आपका गीत, आपका मजबूत टॉवर, मेरी आत्मा सशक्त होने के लिए तैयार है, आपको सांत्वना देने के लिए और आपको हर अच्छे काम के लिए तैयार करने के लिए प्रार्थना के अनुशासन को अपनाएं। पूजा का आनंद और मेरे वचन में पाया जाने वाला आजीवन विकास। साहसपूर्वक सेवा करें, असाधारण रूप से प्यार करें, पूरे दिल से क्षमा करें और जीवन के बारे में लगातार बोलें। क्योंकि आप ये चीजें करते हैं तो आप पूर्णता का अनुभव करेंगे। खुशी है कि मैं उन लोगों से वादा करता हूं जो मेरे प्यार में बने रहते हैं। मैं भगवान, आपके भगवान ने ये शब्द आपके दिल पर लिखे हैं। उन्हें आपका मार्गदर्शन करने दें, उन्हें आपको बदलने दें, उन्हें आशा और आशा की सख्त जरूरत वाले दुनिया के साथ मेरे शाश्वत संदेश को साझा करने के लिए अपने जुनून को बढ़ावा दें। जब आपकी ताकत, जब भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो वे मुझ पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। याद रखें कि जब दर्द या दुख आता है तो मैं उत्तर अपने हाथ में रखता हूं। यह जान लें कि मेरा आराम एक शाश्वत निमंत्रण है। आप जिस भी चीज का सामना करते हैं वह मेरे ध्यान से परे नहीं है, और आप जो कुछ भी सहन करते हैं वह मेरी मुक्ति से परे है। मेरे आलिंगन में आराम करें, मेरे वादे पर कायम रहो, मेरी आजादी में चलो, मेरे अथाह प्यार के लिए एक वसीयतनामा के रूप में जियो, और ऐसा करने से तुम पाओगे कि मेरी कृपा हर परिस्थिति में तुम्हारे दूर जाने से पहले पर्याप्त है। प्यारे बच्चे, मैं तुमसे जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए एक सौम्य निमंत्रण देता हूं। निकट आ रहा हूं इस आधुनिक समय में जहां प्रौद्योगिकी भी मेरी सच्चाइयों को साझा करने का एक साधन बन गई है। मेरे शब्दों को हर उपलब्ध माध्यम से प्रसारित करने की अनुमति दें ताकि अधिक से अधिक दिल मेरी आवाज के प्रति जागृत हो सके। यदि आपको इस संदेश से आशीर्वाद और सांत्वना मिली है तो मैं आपको इसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह लौ आपके दिल में और एकता में विश्वास चाहने वालों के व्यापक समुदाय में जल रही है। मेरे बच्चे एक उज्जवल साक्ष्य बना सकते हैं जो एक पहाड़ी पर एक शहर की तरह चमकता है, जो अनगिनत आत्माओं को अंधेरे से बाहर निकालता है। इसीलिए अब मैं इस संदर्भ में कार्रवाई के लिए एक कॉल बोलता हूं। प्रिय, जब आप इन शब्दों को आगे बढ़ाते हैं, अन्य लोग आपकी आवाज, आपके कार्यों या किसी भी मंच के माध्यम से जो मैंने आपको सौंपा है, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ ऐसा करें। और यदि आप खुद को आधुनिक संचार के उपकरणों से सुसज्जित पाते हैं तो मैं आपको उनका बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि डिजिटल दुनिया का अपना कोना बन सके। प्रोत्साहन, प्रेम और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्थान। यदि आप नेतृत्व महसूस करते हैं तो प्रेरणा के इस चैनल की सदस्यता लें और अपनी पुष्टि छोड़ें। दूसरों को यह देखने दें कि यहां लगाए गए ऐसे ही बीजों ने जड़ें जमा ली हैं। लाइक और शेयर करने से आपको आशीर्वाद को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे मेरे शब्दों को परे तक पहुंचने में मदद मिलती है। कोई भी अकेला दिल अकेले क्या हासिल कर सकता है, इस छोटे से कदम को उठाने की इच्छा वह बर्तन बन सकती है जिसके माध्यम से मैं दिलों में आशा जगाता हूं। आप कभी आमने सामने नहीं मिल सकते हैं। हाँ मेरे अनमोल बच्चे, मैं हर माध्यम का उपयोग करता हूं जो मेरे शाश्वत वादों के प्रसार को बढ़ावा देता है। एक साधारण की शक्ति को कम मत समझो। क्लिक या सगाई का एक क्षण जो संकेत देता है कि आपने मेरी आत्मा की खींचतान को महसूस किया है। ऐसा करके आप केवल एक बटन पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, आप पुष्टि कर रहे हैं कि मेरा संदेश आपके भीतर गूंजता है और किसी और के भीतर भी गूंज सकता है जो इन शब्दों पर ठोकर खाता है। प्रत्येक कार्य उस देखभाल और जिम्मेदारी का प्रतिबिंब हो जिसे आप सत्य के संरक्षक के रूप में निभाते हैं, और आपको यह देखने में खुशी मिलेगी कि कैसे विश्वास में किए गए सबसे छोटे संकेत भी एक ऐसी लौ को प्रज्वलित कर सकते हैं
जो आपके और आपकी बहनों और भाइयों के एकजुट होने पर दूसरे के मार्ग को रोशन कर सकती है। मेरे प्रिय, आपकी आज्ञाकारिता की लहर का प्रभाव आपकी कल्पना से कहीं अधिक दूर तक पहुंचता है। इसलिए मेरे प्रिय, इस ज्ञान में दृढ़ रहें कि मैं हर मौसम में, हर दुख में, हर विजय में आपके साथ हूं। मेरे शब्दों के बीज को अपने जीवन में फलने फूलने दें, मेरे नाम का सम्मान करता है और अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें। अपनी